जी, आप सभी को मेरा प्रणाम है। मेरा नाम अरविंदरन बंजे है और मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूँ और मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा ना नाम को लेके बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है। मेरी 2-2.5 साल से खुद की पर्सनल रिसर्च चल रही है इसी फील्ड के ऊपर, इसी सब्जेक्ट के ऊपर। और सर सर सॉरी, थोड़ा सा वॉल्यूम हाई करें सर। ये मैक्सिमम है मेरा। ओके ओके सर, राइट। पता कर लीजिए सबको आवाज़ क्लियर आ रही है, नहीं तो मैं थोड़ा लाउड ओके बोलता हूँ। ओके, नहीं, डन डन डन। जो लोग मुझे जानते हैं, जुड़े हुए हैं मुझसे, चाहे वो मेरे फेसबुक के पेज से जुड़े हुए हैं या वैसे ही जुड़े हुए हैं, वो सब बहुत हैरान है कि पिछले 2-2.5 साल से ना मैं हर 4 या 5 महीने में, 3-3.5 महीने में अपना नाम चेंज करता हूँ। मेरी मेरी बेसिकली कुछ रिसर्च चल रही है। अब जैसे मेडिकल फील्ड में रिसर्च होती है, तो हम मेडिकल फील्ड में रिसर्च करने के लिए क्या करते हैं, चूहे होते हैं, बंदर होते हैं, उनके ऊपर मेडिसिन को हम अप्लाई करके देखते हैं कि उनका रिजल्ट क्या आ रहा है। बट ये जो नाम की वाइब्रेशन होती है ना, नाम का जो बेसिकली हम कह सकते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो हम किसी और के ऊपर नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी और के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो विद इन 45 to 80 डेज ना इसका नेगेटिव या पॉजिटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है कि कई बार तो ऐसा देखा है मैंने, लाइफ डेथ की सिचुएशन भी बन जाती है। और मैंने जितने भी अभी इतने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सब अपने पे किए हैं, अपने फैमिली पे, अपने किसी क्लाइंट पे कभी नहीं किए। बेसिकली और डीप में जाने के लिए और डेप्थ में जाने के लिए मैंने इस नेम न्यूमरोलॉजी को, नेम शास्त्र को, हम प्रश्न जिसको हम नाम शास्त्र भी कह सकते हैं, उसको मैंने न्यूमरोलॉजी से तो जोड़ा ही जोड़ा, मैंने उससे एस्ट्रोलॉजिकली भी कनेक्ट करके देखा। और मैंने जो 2-2.5 साल के अंदर एक्सपेरिमेंट करा तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आए। और उसके बाद मुझे लगा कि हम सब लोग फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, हम आंख बंद करके अपने नाम में डबल ए कर लेते हैं, डबल एस कर लेते हैं, कोई अक्षर कहीं से उठा के कम कर देते हैं, कोई उठा के घटा देते हैं। वो लोगों को नॉलेज ही नहीं है, जिस वजह से इतना गलत इम्पैक्ट उनके ऊपर आ रहा है और बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है लोगों के लिए। वो उन्हें पता ही नहीं होता कि ये प्रॉब्लम उनके साथ क्यों आ रही है। क्या लिखा है? हाँ, खाते खाते लिखा है। खाने खाते क्या क्या आप लोग को निकलना है तो खाते खाते लिखा। सर अपना कर दिया सर, कर दिया कर दिया। तो जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो बड़े सरप्राइज होते थे कि आप जब जो लोग फेसबुक जुड़े थे उनका मैसेज जाता है, अलर्ट चला जाता है कि दिस पर्सन चेंज हिज नेम, दिस प्रोफाइल पर्सन चेंज हिज नेम। तो वो बड़ा शॉक्ड होते थे कि मैं हर 2.5-3 महीने 4 महीने पर नंबर अपना ये चेंज क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि मैं मैक्सिमम अपने इम्पैक्ट अपने ऊपर लेकर देखना चाह रहा था, क्योंकि हम इस फील्ड से हैं, अकल्ट फील्ड से ही हैं। तो आपको पता ही है, जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अकल्ट फील्ड में अगर आपको सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, तो बहुत बड़ी एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैटर करती है, वो मैटर करती है कि आप ना थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा ईश्वर से जुड़ के रहो, प्रभु से कनेक्ट होके रहो। अगर आप प्रभु से कनेक्ट होके, ईश्वर से कनेक्ट होके नहीं रहते, तो इसका ना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ जाता है। नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरह से आ जाता है क्योंकि जब भी हम किसी की कुंडली, या चाहे हम न्यूरोस्कोप बोले, चाहे हॉरोस्कोप बोले, वो स्टडी करते हैं, जब हम उसका न्यूरोस्कोप स्टडी करते हैं तो उसके जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, बेसिकली हम उसके प्लैनेट्स के साथ प्ले करते हैं, खेलते हैं, उनको रीड करने की कोशिश करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उनको स्टडी करने की, रीड करने की कोशिश करते हैं और हमने अपने आप को मेंटली, सोलली प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, तो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही आ जाता है। इसीलिए इस फील्ड के अंदर बहुत क्लैरिटी से बोला जाता है कि कभी भी बिना एनर्जी एक्सचेंज के किसी की भी कोई आप ना कुंडली देखें, ना किसी को कुछ बताएं। और अगर आपसे कुछ पूछा नहीं गया है तो वो बिल्कुल ना बताएं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आप सबको बताता हूँ। आप बी एन राव सर के बारे में सब जानते होंगे, जो जिसका भी इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के अंदर है, वो बी एन राव सर को सब जरूर जानते हैं, मतलब वो लेजेंड रहे हैं इस फील्ड के अंदर। उनके लिए मैं एक छोटा सा, उनके लिए एक स्टोरी बहुत फेमस है, और उनके किसी एक्स स्टूडेंट ने हमें बताई थी, हमारे तो नहीं मौका मिला कभी उनका दर्शन करने का, मिलने का, कि उनके पास एक पर्सन आया और उस पर्सन के फादर बहुत सीवियर कंडीशन के अंदर थे, मतलब बिल्कुल डेथ फ्लैग सिचुएशन थी उनकी, और वो पिछले 8-10 महीने से हॉस्पिटलाइज ही थे। उन्होंने अपने बी एन राव सर के पास जाके ये वाली बात पूछी कि सर मुझे बात बताइए
कि मेरे फादर घर कब आएंगे। कौन सा है बेटा? कौन है बे? इनको म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। उन्होंने पूछा कि मेरे पिताजी घर कब आएंगे। 15-20 मिनट उन्होंने आराम से उस कुंडली को ध्यान से देखा। ध्यान से देखने के बाद उन्होंने सिंपल सा उनको आंसर दिया कि 14 तारीख को आपके पिताजी घर आ जाए। वो पर्सन खुशी खुशी घर चला गया। अब 13th की नाइट को, मतलब 14th लग गई थी, फोन आता हॉस्पिटल से कि आपके फादर शरीर छोड़ गए। वो बड़ा हैरान हो गया, बड़ा शॉक्ड हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला था घर आ जाएंगे। उन्होंने नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग का वेट नहीं किया, उनको व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दिया कि जी मैंने आपकी प्रेडिक्शन फेल हो गई। उन्होंने बोला जी, वो तो उस समय उन्होंने चेक नहीं किया कि आपसे मैंने पूछा था कि मेरे पिताजी कब घर आएंगे और आपने बोला था 14 तारीख को घर आ जाएंगे, मगर अभी अभी खबर आई है रात को 2 बजे मेरे पिताजी शरीर छोड़ गए, एक्सपायर कर गए। अब बीएराम सर ने सुबह वो उनका व्हाट्सएप देखा होगा। व्हाट्सएप देख के उन्होंने उनका रिप्लाई किया कि प्रेमी जन, वो प्रेमी बोलते थे, कि प्रेमी जन आपने मुझसे पूछा था मेरे पिताजी घर कब आएंगे, आपने ये नहीं पूछा था मुझसे कि किस अवस्था में आएंगे, ये नहीं पूछा था कि जीवित आएंगे कि मृत आएंगे। इसलिए इस फील्ड के अंदर एक बहुत जो स्ट्रॉन्ग चीज है जो हमको पता होनी चाहिए, हमसे जब जो पूछा जाए सिर्फ उसी का आंसर करना होता है। अगर हमको किसी का कुंडली देखते हुए या न्यूरोस्कोप देखते हुए कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव भी दिखता है, खुशी की चीज भी दिखती है या गम की चीज भी दिखती है, हमें कभी भी दूसरे वाले सामने वाले को अगर उसने वो पूछा नहीं है तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। आज की डेट में मैं बहुत चीज ये देख रहा हूँ कि लोग पूछा किसी ने एक चीज और बता दी उनको 10 चीज, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाम हम यहाँ पे जुड़े हैं वो बेसिकली हम न्यूमरोलॉजी के अंदर नेम न्यूमरोलॉजी के लिए जुड़े हैं कि नेम न्यूमरोलॉजी क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, इसकी पावर क्या होती है। नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत जो चीज इंपॉर्टेंट जो मैटर करती है वो कंपाउंड तो करता है साथ में साउंड भी करता है, जिसको हम प्रोनोलॉजी बोलते हैं। कंपाउंड के बारे में आई थिंक सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 1 से लेके 9 तक के जो नंबर्स होते हैं, अगर वो सिंगल डिजिट में होते हैं तो उनको नंबर्स बोलते हैं, मगर जब वो नंबर 2 हो जाते हैं, अगर 11 हो गया, 10 हो गया, 198 हो गया, 200 हो गया, तो हम उसको कंपाउंड बोलते हैं। जब भी सिंगल से नंबर डबल या ट्रिपल हो जाता है तो हम उसे कंपाउंड बोलते हैं, हम उन्हें नंबर्स नहीं बोलते। अगर कोई 1 तारीख को पैदा हुआ है, 2 तारीख को पैदा, हम बोलेंगे वो 1 है, 2 है, मगर वो 22 को पैदा हुआ है, 23 को पैदा हुआ है, हम न्यूमरोलॉजी के अंदर उसको कंपाउंड बोलते हैं, एज ए कंपाउंड इसको एड्रेस करते हैं। और हम सबको पता ही नहीं है हमारे नाम के अंदर हिडन 5 या 6 नंबर्स होते हैं जो हमारी लाइफ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ से भी ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालते हैं। अब यहाँ पे रितेश माली जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं देख पा रहा हूँ उनको। रितेश जी, शायद आप वही हैं जो आज मॉर्निंग में हमारे साथ जुड़े थे। रितेश जी को अनम्यूट कीजिएगा एक बार प्लीज। हाँ यस सर। रितेश जी ने मुझसे प्रश्न नहीं पूछा था कुछ भी, रितेश जी का सिर्फ मैंने नाम देखा, उन्होंने मेरे को बोला मेरा नाम रितेश माली है। मैंने उनका नाम सुन के सिर्फ ये बता दिया कि आपके लाइफ के अंदर सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो, ये दोनों या तो पैरेलल चलेगी, नहीं तो एक ना एक जरूर चलेगी। या तो आपका करियर अच्छा नहीं चलेगा या आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा। और मोस्टली मैंने देखा है इन दोनों में से कोई एक चीज हिलती है तो दूसरी अपने आप ही हिल जाती है। ये मैंने सिर्फ इनके नाम से बताया था। और डेट ऑफ बर्थ तो मैंने इनसे पूछी नहीं थी, इन्होंने मुझे डेट ऑफ बर्थ इसी दिन इस क्यूरियोसिटी में आज ये वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं कि मेरे नाम से कैसे बता दिया। तो मैंने इन्हें बोला था मैं आपको वेबिनार में बताऊंगा। देखिए रितेश जी, आपके नाम में ना कुछ ऐसी साउंड्स आती हैं जिसको हम प्रोनोलॉजी में ध्वनि विज्ञान भी बोलते हैं, साउंड एनर्जी भी बोलते हैं। हर अल्फाबेट्स जो हम यूज करते हैं ना अपने नाम में, हर अल्फाबेट्स का एक नंबर होता है और साथ में वो एक साउंड भी होता है। तो एक नाम में कुछ हिडन नंबर्स भी होते हैं और साउंड्स भी होते हैं। मैंने आपके नंबर्स की कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करी थी, आपने जैसे अपना नाम लिखा था मैं बोला था, मैंने इमीडिएट आपको बताया था, मैंने आपको अपने नाम के बताया था। देखिए जी, आपका नाम स्टार्ट हो रहा है आर आई से, आर आई से साउंड हो रहा है और खत्म हो रहा है एस एच से। ये दोनों साउंड अच्छे नहीं है। अगर आर आई से आपका नाम स्टार्ट हो रहा होता और एस एच से नहीं की जगह कुछ और से क्लोज हो रहा होता तो मैं बोलता कि आपकी लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपकी एक चीज की शुरुआत और एंडिंग
दोनों भी खराब होती है ना, तो उसका बड़ा इम्पैक्टफुल आता है। आपकी लाइफ में अब जब भी कोई काम करोगे ना, आपको उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब करियर में भी आपको बार बार अपने आप को स्टार्ट करना पड़ेगा, रिलेशनशिप में भी आपको बार बार स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो नाम है वो ये बता रहा है कि हर चीज को रिस्टार्ट कर, बार बार कर। तो आपके नाम ही इस चीज को बता रहा है, बार बार कर। तो अगर आप आपका नाम ही ये लेके बैठोगे, और आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, मगर आपका नाम की पावर बहुत ज्यादा होती है। डेट ऑफ बर्थ से आपको कोई नहीं जानता, मगर हर कोई आपको आपके नाम से जानता है, हर कोई आपको आपके नाम से पुकारता है। एक छोटी सी चीज मैं हमेशा वेबिनार में बोलता हूँ, ऑलमोस्ट हम 60 साल तक जी, एक नॉर्मल पर्सन की जो एज है वो 60 ईयर्स है आज की डेट में। 60 ईयर्स की एज के अंदर हम अगर डेज काउंट करें, 60 ईयर्स के अंदर कितने डेट्स आते हैं, तो अगर आप उसको 65 से 60 साल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो करीब करीब जो डेज निकल के आते हैं ना, वो निकल के आते हैं, मैं आपको कैलकुलेट किया हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। फिर शेयर करूं? आप शेयर रहने दीजिए, नहीं तो आप कर दीजिए। 21,900 डेज बन के आते हैं करीब। अगर हम रितेश जी म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। अगर हम 60 साल का जीवन जीते हैं, तो 60 साल के अंदर 21,900 दिन हम जीते हैं। और अगर 21,900 दिन के अंदर हमको सिर्फ 30 बार भी हमारे नाम से पुकारा जाए, 30 टाइम्स भी, तो ये 6,57,000 बार बनता है। 6,57,000 टाइम्स कितनी बार हमारे नाम को पुकारा जाता है। तो सोचिए कितना ज्यादा इसकी पावर है नाम की। और जब अगर हमारे नाम में कोई बैड साउंड आता है, इतनी बार उसको पुकारा जाता है, तो उसका जो असर है हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा होने लग जाता है। इसी की जगह अगर हमारे नाम में कोई अच्छा साउंड आ गया, तो उसका हमारी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। अब यहाँ पर मैं एक नाम और देख पा रहा हूँ, साहनी नाम लिखा उसमें, SAH। साहनी है कि साहिल है, मुझे समझ नहीं आ रहा। साहिल है शायद। क्या साहिल जी अवेलेबल है अभी? साहिल जी का आप क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं वीडियो ऑन करके? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने अनम्यूट कर दिया, वो अपना वीडियो ऑन कर ले। अगर वीडियो ऑन करके कर सकते हैं तो बताइए। साहिल जी अपना वीडियो और माइक्रोफोन ऑन करें प्लीज। माइक्रोफोन मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है। नहीं यार, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, साउंड की जो पावर होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। उसका हम कुछ एग्जांपल से वो बात करते हैं। एक एग्जांपल मैं सबसे छोटा जो आपको देता हूँ ना, वो मैं हर जगह देता हूँ, हर बार देता हूँ, वो है ओम। आपको पता है जो ओम साउंड है उसकी वाइब्रेशन जो है वो 432 हर्ट्ज है, 432। ये वही वाइब्रेशन है जिस वाइब्रेशन से हमारा यूनिवर्स बना है, जो हमारी सृष्टि है। इस सृष्टि के अंदर जो वाइब्रेशन चल रही है ना, वो 432 ही चल रही है। और 432 ही वाइब्रेशन ओम की है। इतनी ज्यादा पावर इस ओम की है। नासा के साइंटिस्ट ने भी माना है कि इस सृष्टि, जो सृष्टि है, ये और कुछ नहीं है, ये वाइब्रेशन है, ये एनर्जी है। और इस ये वही एनर्जी है, वो जो 432 एनर्जी मेगाहर्ट्ज, वही एनर्जी है जो ओम के अंदर है। अगर आप में से किसी ने कभी नोटिस किया हो, शेर जब दहाड़ता है, जब ये हम वेबिनार को क्लोज करेंगे, समाप्त करेंगे, उसके बाद आप देखिएगा शेर जब दहाड़ता है, तो आप उसकी साउंड को ना थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 या 3 बार आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपको ऐसा फील आएगा कि जो वो शेर दहाड़ता है तो वो ओम बोलता है, ओम। अगर किसी कोई अभी अपने फोन में चेक कर सकता है ना, तो अभी भी हाउ शेयर रोर करता है, कैसे रोर करता है लॉइन, वो करके देख सकता है। वो 432 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ओम बोलता है। और ओम का इतना ज्यादा इंपैक्ट है हमारी लाइफ में, इतना पावरफुल साउंड है ये। अगर किसी को कोई मेजर से मेजर प्रॉब्लम है, चाहे वो मेंटली प्रॉब्लम है, चाहे फिजिकली प्रॉब्लम है, अगर वो 10 से 15 मिनट सुबह और शाम 2 टाइम इसका जाप कर ले ओम का, तो उसके लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सकती है। अगर आप भी अभी ओम बोल के देखें मेरे साथ, ओम। जब हम ओ बोलते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुल जाता है।
जो ओ के साउंड निकलती है हमारी चेस्ट से निकलती है, छाती से निकलती है, और जब हम म एंड क्लोज करते हैं तो हमारे लिप्स क्लोज हो जाते हैं, और जब म को जब लंबा खींचते हैं तो हमारे बॉडी में ना वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है। मैडम इनको साहिल जी को एक बार अनम्यूट कीजिएगा, वो अपना नाम स्पेल आउट करना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, my name is Sajni. Actually, I'm from Malaysia, so यहाँ 12 o'clock है। ओके, आप स्पेल आउट करेंगे, आपका स्पेलिंग क्या है? SAJNI। सजनी। देखिए सजनी जी, आपके नाम के अंदर की जो स्टार्टिंग की साउंड है ना वो बहुत अच्छी है। आप ये बता रहा है कि जो स्पीकिंग स्किल है, जो आपकी कम्युनिकेशन क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है। आप अच्छा। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मगर ये नाम ना आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों? वो प्रॉब्लम क्या दे रहा है? ये नाम आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बना रहा है, एक्स्ट्रा इमोशनल है आप ये। और आज के टाइम में अगर आप एक्स्ट्रा इमोशनल होंगे तो आपको किसी न किसी जगह पे कहीं ना किसी तरह का लॉस होगा ही होगा, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के फ्रंट पे हो, या ऑफिस के अंदर आप बिजनेस करते हैं कुछ करते हैं उसके फ्रंट पे हो। और मैंने मोस्टली देखा है ये जो नाम, जिसका ये नाम होता है सच, ये नाम के मैं ये नाम जो बोल रहा हूँ मैं इसके अंदर की ना कुछ हिडन वाइब्रेशन को फील करके बोल रहा हूँ वाली बात। अच्छा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हल्का सा इसके साथ मैच नहीं करी तो ये रिलेशनशिप का इशू देता है बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम देता है। मुझे नहीं पता है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर एक भी नेगेटिव कंपाउंड हुआ तो ये 100% आपको ना नेगेटिव इफेक्ट देगा रिलेशनशिप के अंदर। और क्या कर देता है ये जिससे भी आप क्लोज जाएंगी उस पर्सन को आपसे दूर कर देता है। अच्छा। अब मुझे नहीं पता आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मगर ये क्वालिटी देता है। इमोशनली बहुत ज्यादा डिसबैलेंस देता है, अप एंड डाउन देता है, बहुत ज्यादा हम ना माइंड से सोचने लग जाते हैं। क्या ऐसा है? बहुत ज्यादा डीप थिंकर हैं, बहुत ज्यादा माइंड से सोचते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा डिसबैलेंस रहते हैं कई बार। जी। और रिलेशनशिप के बारे में कुछ मत बोलेगा मुझे, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म है। मैंने अगर 98% ये देखा है, अगर इसके अंदर एक भी नेगेटिव इम्पैक्ट और मिल गया आपकी डेट ऑफ बर्थ से तो ये रिलेशनशिप का इशू देता ही देता है। और मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज ये देखी है, ये लोग ना जिससे भी बिजनेस, जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं उनसे उनको एक बार तो धोखा मिलता ही मिलता है। जी। वो टिच कर देता है, चीट कर बिल्कुल। देता है। चाहे वो आप क्लियर शब्दों में बोलूं, हस्बैंड को वाइफ मिल जाए, वाइफ को हस्बैंड मिल जाए, दोस्त मिल जाए, बिजनेसमैन मिल जाए, कोई भी मिल जाए, वो चीट कर देगा। जब हम कभी किसी का कंपनी का नेम डिजाइन करते हैं ना तो जो आपके नाम हिडन वाइब्रेशन आ रही है, हम ये ध्यान देते हैं कि उसके अंदर हिडन वाइब्रेशन ना आए। अगर किसी कंपनी नाम में हिडन वाइब्रेशन आ गई तो क्या होगा? जिससे बिजनेस करेगा, जिसको माल देगा, वहां से पैसा ही नहीं आएगा। जी। so उसका do I डेट ऑफ have बर्थ to बहुत change अच्छा my, हो। so do I have to change my name? देखिए ये तो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ ज्यादा इम्पैक्ट करता है, मगर ये कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्सल हैं। देखिए अच्छा। ये एक यूनिवर्सल चीज है। अगर एक फायर जल रही है, हम फायर के अंदर अपना हाथ डालेंगे तो क्या होगा? चलेगा, बर्न जी। होगा ही होगा। तो कुछ जी। वाइब्रेशन यूनिवर्सल है, वो अच्छा। देखते पता लग जाता है। जैसे आपका नाम मैंने क्यों बुलाया, क्योंकि मुझे आपके नाम के अंदर वाइब्रेशन लगी। जब मैंने आपने जूम ज्वाइन किया था ना तो आपने स्पेलिंग यही लिखे थे, बाद में आपने चेंज करे हैं। जी। जी, I didn't check and see। हाँ, तो Sorry। आपने चेंज करे हैं तो मुझे तभी पता लग गया कि आप चेंज कर रहे हैं। और देखिए क्या होता है, मैंने पहले देख लिया। कई बार ना ऊपर वाला ईश्वर गॉड ये चाहता है कि आपको ये प्रॉब्लम को कोई एड्रेस करे, मगर हम चाहते हैं हमें एड्रेस ना करें। आपने नाम चेंज करा, पर चांस की बात है मैंने उससे पहले ही नाम चेंज कर लिया था, आपका चेक कर लिया था। वैसे हम वेबिनार में ऐसा करते नहीं है, पर मैंने सडनली अचानक कर लिया और मैंने देख लिया। बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशन है जो नेगेटिव वाइब्रेशन है आपकी। और मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया के अंदर है ना, मुश्किल से मैं 10-15% ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक्चुअल में नाम करेक्शन का करेक्ट फार्मूला जानते हैं। देखिए सबसे ज्यादा नाम के अंदर जो प्रॉब्लम होती है ना, सबसे ज्यादा लोग हमारे पास नाम करेक्शन के लिए आते हैं। वो किस लिए आते हैं? वो पैसे के लिए आते हैं। वो चाहते हैं कि भी हमारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है वो ना हो हमारी, बाकी सारी प्रॉब्लम तो हम एडजस्ट कर लेंगे। चाहे वो रिलेशनशिप को लेके इशू आ रहा है, चाहे वो हेल्थ को लेके इशू आ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हम एक टेक्निक होती है इसके अंदर, हम आपके या किसी के नाम में भी
एक ऐसी चीज क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम राजयोग कहते हैं नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में। तो हमें कभी भी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम का को नहीं फेस करना पड़ता। और जब हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा था, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो होती हैं, बट वो हमें हमारे पैसा हमारे पास होता है ना, तो एग्जिस्ट नहीं करती, हम उससे उसको कवर अप कर लेते हैं, चाहे वो हमारा हेल्थ सेक्टर हो गया, चाहे रिलेशनशिप सेक्टर हो गया। तो अभी हम आगे ना कुछ और वाइब्रेशंस कैसे बात करते हैं। नाम चेंज करना जरूरी होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, या हम इंसान एक टीवी है और जो नाम है वो रिमोट है। अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ यानी कि हम जो टीवी है, डेट ऑफ बर्थ हमारे रिमोट के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए तो वो टीवी ऑन हो जाएगा, नहीं तो वो ऑन नहीं होगा। मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ तो सोनी टीवी है और जो मेरा नाम है वो ओनिडा का या एलजी का रिमोट बन गया, जो आपस में मैच ही नहीं करते, तो वो दोनों ऐसे चलेंगे। वो राइट खींचेगा एनर्जी, वो लेफ्ट जाएगी, तो क्या होगा? जैसे रितेश जी के साथ हो रहा है, स्ट्रगल हर्डल परेशानी आती रहेगी। आपको भी जो मैंने बोला वो परेशानी आती रहेगी। वो क्यों आती रहेगी? क्योंकि दोनों चीजें सिंक्रोनाइज ही नहीं है। वो अगर दोनों फोर्स एक ही जगह में लगेगी डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे आएंगे। मगर अगर रिजल्ट, sorry, I got a lot of financial problems, really a lot of financial. देखिए, मैंने आपको जो चूज किया था वो किसी रीजन से किया था, आपके नाम से। मुझे पता था यहाँ जो लोग जुड़े हैं वो क्या हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी चीज में 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है, सिर्फ नाम में। और ये जो नाम का मैंने गेम खेला है ना, वो अपने नाम के साथ ही खेला है। मैंने फाइनेंशियल लॉसेस भी बियर किए हैं। मैंने एक ऐसा नाम ट्राई किया जो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझ पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा, मगर उसने मुझे इम्पैक्ट डाला और 7 महीने तक मुझे एक पैसे की इनकम नहीं हुई। पर फिर भी मैंने उसको लॉन्ग ट्राई किया कि शायद अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए। मगर जब मुझे लगा कि नहीं हो रहा है तो मैंने उसको चेंज किया, क्योंकि ये सब चीजें बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं। अब जैसे हमने ओम की बात करी, वैसे ही मैं आपको पता, हम यूनिवर्स बोलते हैं, इस पूरी सृष्टि को हम इंग्लिश में यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स 2 वर्ड से बना हुआ है, यूनि एंड वर्स। यूनि मतलब क्या होता है? एक। और वर्स मतलब होता है जो म्यूजिक होता है। म्यूजिक के अंदर जो हम बेसिकली डिजाइन करते हैं, म्यूजिक की जो भाषा होती है उसे वर्स बोलते हैं। यानी यूनिवर्स यानी कि एक ध्वनि, एक तरंग, ईश्वरीय तरंग। यानी कि हमारा जो बेसिकली साइंस भी ये बोल रहा है कि जो पूरी दुनिया है, ये पूरी सृष्टि है, ये एक वाइब्रेशन है, और उस वाइब्रेशन को दूसरी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। ये हम सब ने अभी आपके सामने मैंने बताई दिया है। एक आपको ना नाम का मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक एग्जांपल और देता हूँ। आपने किसी ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एक सोलोमन करके आइलैंड है अफ्रीका के अंदर, सोलोमन। यस, सोलोमन आइलैंड है। वहां पे क्या है, वहां के जो लोग हैं ना, वो पेड़ों की पूजा करते हैं। वो पेड़ों को कभी काटते नहीं है, मगर वो पेड़ों की पूजा करते हैं, पेड़ों को काटते नहीं है, मगर उनकी पूरी की पूरी जो लाइफ डिपेंड होती है वो उन पेड़ों पर ही होती है। क्योंकि वो उन्हीं पेड़ों को काट के उसी से हथियार बनाते हैं, उसी से ही बेसिकली वो जो अपना आग जलाने का काम है इसी से करते हैं। तो क्या करते हैं वो, उनको अगर किसी पेड़ को काटना हो तो वो क्या करते हैं, 5 या 10 लोग उस पेड़ के चारों तरफ ना इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद उसको कर्स करते हैं, उसको बद्दुआ देते हैं। अच्छा। और 4 या 5 वीक के बाद ऑटोमेटिकली वो पेड़ सूख जाता है और मर जाता है। उसके बाद वो उसको काट के उसको यूज कर लेते हैं। मतलब कि एक जो पेड़ है, पेड़ भी तो बेसिकली लिविंग थिंग है ना, जो भी इंक्रीज होता है वो भी ब्रीथ करता है, वो भी फूड इनटेक करता है, चाहे वो किसी भी वे में करता है। तो हम भी तो वही हैं। तो जब एक पेड़ पे इम्पैक्ट होता है तो हम पे ऐसा इसका नाम का इम्पैक्ट क्यों नहीं होगा? और दूसरी बात, आप लोग देखते होंगे, लोग मोस्टली गार्डनिंग करते हैं। मैंने अपने कई लोगों को देखा है, जब गार्डनिंग करते हैं वो, अगर कोई पेड़ फ्लावर वो चाहते हैं अच्छे से ग्रो हो, तो उस फ्लावर से वो बात करते हैं, उसका एक नाम दे देते हैं, एक प्लांट को नाम दे देते हैं, उससे बात करते हैं। हर सुबह 10-15 मिनट ना उससे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, उसे ब्लेस करते हैं। और सरप्राइजिंगली वो जो पेड़ है उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा आता है कि बहुत जल्दी उस पर फल फूल लगते हैं और अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा ना इम्पैक्ट है। और जो रिसर्च बताती है ना, जो स्टडीज बताती हैं, एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज जो बताती हैं, ये बताती हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है उसके ऊपर हमारी जो जन्म पत्री है, जिस डेट को हम पैदा हुए हैं, जिस टाइम पे हम पैदा हुए हैं, उसका इम्पैक्ट 30% आता है, 30%। और हमारे नाम का 35% आता है। और जिस घर में, जिस वास्तु एरिया में हम रहते हैं, वास्तु में, यहाँ पे घर से वास्तु का मतलब नहीं है अगर हम किसी
समुद्र के नजदीक रहते हैं, हम अगर नदी के नजदीक रहते हैं, हम मैदानी हिस्से में रहते हैं, रेगिस्तान वाले एरिया में रहते हैं, या माउंटेन्स में रहते हैं, उस तरह के वास्तु की बात कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे पर 25% आता है, 25% आता है। और गॉड ग्रेस तो सब पे 10% इक्वली रहती है। गॉड ने कभी भी किसी के साथ कोई भी आज तक ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया, सब इक्वल हैं। मगर हम ही कुछ ऐसा कर लेते हैं अपने नाम के साथ, कुछ करने के साथ, या हमारे कर्मस कुछ ऐसे हो जाते हैं जिससे हमारी लाइफ के अंदर ये मेजर इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। और अभी हमने बात की थी स्टार्टिंग में कंपाउंड की, जैसे कि आपके नाम में एक बैड कंपाउंड आ रहा है, मगर एक कंपाउंड और है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, हम बहुत बार उसको यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं 108, 108। सारे सनातन धर्म से जुड़े लोग जानते हैं, जब भी हम पूजा करते हैं, कोई माला करते हैं, जाप करते हैं, 108 बार करते हैं। और हम इंसानों में जिन भी हम गुरु को मानते हैं, अगर वो गुरु बहुत ज्यादा सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं तो वो भी 108 अपने या मनकों को मानते हैं। टॉप के ऊपर ही, टॉप पे आपको पता है हम हमेशा ना राम राम बोलते हैं। राम इसके नीचे है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, पत्थर के ऊपर है, ओम के साथ ही है, ओम के साथ है। देखिए हम सब सनातनी जो लोग हैं ना, हमेशा एक दूसरे को राम राम बोलते हैं, राम नहीं बोलते। जय श्री कृष्ण बोला है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण 2 बार नहीं बोलते। कोई भी चीज हम 2 बार नहीं बोलते, मगर सिर्फ राम राम एक शब्द है जो हम 2 बार बोलते हैं। वो राम राम क्यों 2 बार क्यों बोलते हैं? और ये आज से नहीं चला जा रहा, जब से सृष्टि बनी है। क्योंकि सनातन तो शायद कहते हैं कि जब सृष्टि का जन्म हुआ तब से चलता आ रहा है। क्योंकि जब राम हुए, जब कृष्ण जी हुए, उससे पहले ओम था, उससे पहले ही सब कुछ था। तो ये हम देखते आ रहे हैं राम राम। अगर आप राम राम शब्द को देखें तो देखिए, तो र जो वर्ड आता है राम का, उसकी जो वैल्यू है, आप इस हिंदी वाले उसके अंदर देखिए, ये 25th स्थान के ऊपर आता है राम, आर। इधर र की बात कर रहे हैं, र की। देखिए अगर आप लोग कभी नोटिस किया तो देखिए, किया है कभी नोटिस आपने? जी। देखिए र 3 शब्दों से बना है, र आ म। जो र का शब्द हम अल्फाबेट्स क से क तक में लिखेंगे तो 27 नंबर पे आ रहा है, 27 नंबर पे। और बड़े आ की बात करें तो देखिए, छोटा आ बड़ा आ 2 नंबर पे आ रहा है, 27 नंबर पे र आया, 2 नंबर पे बड़ा आ आया, उसके बाद म आता है 25 नंबर पे। अगर आप 27 को, 2 को, 25 को, यानी कि राम को प्लस कर देते हैं तो बनता है 54, 54। और जब हम 54 और 54 यानी कि 2 बार राम राम बोलते हैं तो 54 प्लस 54, 54 प्लस 52, 54 इक्वल टू 108, 108 का कंपाउंड निकल के आता है। इसीलिए हमारे जो हम पढ़ते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं कि राम से बड़ा नाम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम इसीलिए है क्योंकि राम राम जब हमने बोला तो जो हम 101 मन को, 108 मन को की माना एक बार फैलते हैं किसी मंत्र की, जप की, उसका प्रताप, उसका जो हमारे को बेसिकली जो पुण्य है वो एक बार राम राम बोल के मिल जाता है। इसीलिए हमारे बहुत पुराने समय से, ऋषि मुनियों के समय से राम राम एक दूसरे को बोलने की हमने प्रथा बनाई कि जब भी एक दूसरे को मिलेंगे, ग्रीट करेंगे तो राम राम बोलेंगे। आज की डेट में हेलो आ गया, सब कुछ आ गया, मगर राम राम की आज भी बहुत वैल्यू है। राम राम बोलोगे तो एक मन, एक माला, एक मनकों की जो माला, 108 मनकों की माला, उसका प्रताप आपको मिलेगा। तो ये मैंने आपको कंपाउंड के बारे में बताया है। 108 का जो कंपाउंड है, इसको बहुत प्योर कंपाउंड बोला गया है। 108 इक्वल टू 9। इंग्लिश के अंदर हम जब किसी भी न्यूमेरिक, किसी भी अल्फाबेट को वैल्यू देते हैं, 9 नंबर के लिए कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 को हम बोलते हैं वो जिसके साथ मिलेगा ना वैसा ही हो जाता है। अगर 9 को 1 में प्लस, 9 को 1 में प्लस करोगे तो 1 ही हो जाएगा, 9 को 2 में प्लस करोगे तो टोटल एंड में 2 हो जाएगा, 9 किसी वैल्यू में प्लस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वही वैल्यू बन जाते हैं। इसलिए 9 को कोई अल्फाबेट दिया ही नहीं गया है। ये कंपाउंड की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है जो 108 राम राम की है। और हम जब अपना नाम देते हैं, नाम अपना कोई भी रखते हैं, कुछ भी अल्फाबेट आगे पीछे करते हैं, तो वो हर नाम ना एक कंपाउंड बना देता है, हर एक नाम से कंपाउंड बन जाता है। अगर नेगेटिव कंपाउंड बन गया तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे आएगा, पॉजिटिव बन गया तो पॉजिटिव आएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा जो हमारे नाम में पावर होती है वो कंपाउंड की होती है, उसके बाद साउंड की होती है। पहला नंबर
कंपाउंड का होता है। कंपाउंड मतलब जो नंबर्स बनते हैं। मान लीजिए जैसे कि हम इंग्लिश के वर्ड, अच्छा हम सब एक बात सोचते हैं कि इंग्लिश के अल्फाबेट से क्यों लिए गए, हिंदी के क्यों नहीं लिए गए। हम जब प्रोनोलॉजी की बात करते हैं, साउंड वाइब्रेशन की बात करते हैं, तो हम सिर्फ हिंदी के वर्ड्स को क्यों नहीं लेते, इंग्लिश के वर्ड्स की क्यों लेते हैं। इंग्लिश के वर्ड्स लेने का ना एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। क्यों? क्योंकि आप अगर देखें जो हमारी, अगर पूरे वर्ल्ड की हम उसकी बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो ये पॉपुलेशन करीब लगा लीजिए आज की डेट में करीब 854 या 844 करोड़ आज की डेट में पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। उसमें से करीब करीब जो ऑफिशियल जो बेसिकली वो है, वो 200 करोड़ से ज्यादा लोग, 200 करोड़ से प्लस लोग इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं, जो कि टोटल पॉपुलेशन का करीब 30 to 35% बढ़ता है। और ये ऑफिशियल वर्ड है, इससे ज्यादा लोग यूज करते हैं, क्योंकि इंडिया वगैरह में हम लोग तो नॉर्मली कई कंट्रीज में भी जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश नहीं है, वो लोग भी लिखने पढ़ने बोलने में इंग्लिश का यूज करते हैं ना। जैसे पाकिस्तान में उर्दू की जगह इंग्लिश यूज करते हैं, हम भी हिंदी की जगह इंग्लिश यूज करते हैं। इसीलिए इतना स्ट्रांग हमारा जो ये जो न्यूमरोलॉजी, ये जो हम प्रोनोलॉजी, ये साउंड की बात करते हैं, वो इंग्लिश के ऊपर ज्यादा हुई है। ऐसा नहीं है कि हिंदी पे भी नहीं हुआ है, पुराने समय में हिंदी में ही हुआ था। आप देखते हैं जब भी कोई हमारे हमारे सनातन में पैदा होता है, हम देखते हैं कि वो किस राशि में पैदा हुआ है, मून जिस साइन में होता है उससे उसको हम बोलते हैं कि इसकी राशि ये है। हम उनको उन्हीं नाम से लेने की कोशिश करते हैं कि र से नाम आया तो र से दे, त से आया तो त से दे, प से आया तो प से दे। मगर हम तब ये चीज भूल जाते हैं कि जो नाम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम रा रीरू तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो आर ही लिखेंगे, तो एस से ही, क्योंकि आज की डेट में हमारी एजुकेशन ही ऐसी है कि हम इंग्लिश को यूज करते हैं। एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। तो उसकी जो इंग्लिश की जो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो हम उसको ले लेते हैं। अब हमारी डेट ऑफ बर्थ, अगर जैसे जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं वो जानते हैं 2 5 के साथ और 9 के साथ और 8 के साथ कंपैटिबल नंबर नहीं है, यानी कि 2 नंबर का एनी भी नंबर है, 5 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ, मैं 2 तारीख को पैदा हुआ, 20 को पैदा हुआ या 11 का पैदा हुआ, और मैं नाम रख लेता हूँ पी से। पी की वैल्यू जो होती है न्यूमरोलॉजी, वो 8 होती है, 8 होती है। मेरा नाम 2 से स्टार्ट होता है और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 है, और मैंने नाम रख लिया पी से, तो क्या होगा? क्या मैं वो सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि वो अपोजिट है। पी और आई आपस में दुश्मन है। पी मत जो है वो बताता है 8 नंबर, 8 नंबर शनि, और आई बताता है 1 नंबर या सूर्य। अब देखिए इसका बहुत ज्यादा बड़ा एग्जांपल है इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया का नाम आई से आता है, पाकिस्तान का नाम पी से आता है। आप किसी अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देख लीजिएगा, अगर आपका नाम आई से आता है तो आपको पी से नाम वाले लोग पसंद नहीं आएंगे, उनके साथ की ट्यूनिंग नहीं बनेगी, और जिनका पी से आता है उनकी आई वालों से नहीं बनेगी। तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखा गया है। एक छोटा सा यही रोकिएगा, जिया खान पे रोकिएगा। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको और देता हूँ, देखिए थोड़ा मिनिमाइज कर देगा ताकि पूरा आ जाए पेज पे। जिया खान के बारे में आप सब जानते हैं, एक बार देख लीजिए, एक बार इनको अनम्यूट कर दीजिए। जानते हैं जिया खान के बारे में? सुना है आपने सबने? ये फिल्म स्टार थी, जानते हैं सबके सब लोग? No. जानते हैं सर जिया खान के बारे में? No. देखिए ये एक फिल्म स्टार थी। इसका क्या था, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या था? इसका डेट ऑफ बर्थ था 20/2/1988, और जिया खान इसका असली नाम नहीं था। इसका जो असली नाम था, अमिताभ बच्चन के साथ निशब्द मूवी आई थी, आई थिंक 2007 में। ये गजनी मूवी में भी थी। हाँ जी। हाँ, इनका जो असली नाम है ना, वो नफीसा रिजवी खान है। जब ये यूके में पैदा हुई थी, जब ये इंडिया आई, इंडिया आने के बाद इन्होंने नॉर्मली अपना नाम, जैसे नाम जिस डायरेक्टर ने इनको ब्रेक दिया, उन्होंने इनका नाम जिया खान कर दिया। अब देखिए ये एक ना हमारा न्यूमरोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है, नेम न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ये बताते नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसने काफी डीप रिसर्च की और सबको पता होता है। जिसके भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 रिपीट होता है, 2 टाइम भी होता है, उसको कभी भी जे से नाम नहीं देते हम कभी भी। ये हम सिखाते भी हैं, बताते भी हैं कि जो भी लोग 2 को पैदा हुए हैं, 2 तारीख को, जिसके भी नाम में, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार या 3 बार
वो आ रहा है, 2 आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं 22 को पैदा हो गया, 2 2 आ गए। मैं 2 फरवरी को पैदा हो गया, आ गए। मैं 2 दिसंबर को पैदा हो गया तो आ गए। मैं 2 अप्रैल 1982, 1992, 2002 पैदा हो गया। 2 जब भी डेट ऑफ बर्थ में 2 से ज्यादा बार या 2 बार भी 2 आ जाएगा तो हम जे से नाम नहीं देंगे उसे कभी। जब भी हम जे से नाम दे देते हैं तो क्या होता है, ये डिप्रेसिव टेंडेंसी बना देता है हमारी। क्योंकि जो हम प्रोनोलॉजी या साउंड के जो रिसर्च कर रहे हैं ना, वो किसी 1 2 3 5 लोगों पे रिसर्च करके यहाँ तक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे होते हैं लोग। ये जो रिसर्च करते हैं ये करीब करीब लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च होती है, तब जाके एक चीज निकल के आती है। आप में से कोई लोग अगर आप देखेंगे किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं अपने आसपास में जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 बार 2 आता है, उसका नाम जे से है, तो वो डिप्रेसिव रहता है। और इसकी डिप्रेशन तो इतना बढ़ गया था जिया खान का कि इसने सुसाइड ही कर ली थी। इसने अपने आप को अपने आप को खुदकुशी कर ली थी, सुसाइड कर ली थी। अगर मान लीजिए ये अपना नाम जिया खान नहीं करती तो डेफिनेटली इसके साथ ये चीज नहीं होता। क्या हुआ, जिया खान ने इसका जो नाम, इसका जो डेट ऑफ बर्थ का टीवी था ना, उसको ऑफ कर दिया। ऑफ क्यों कर दिया? क्योंकि वाइब्रेशन अपोजिट हो गई, जो अगेंस्ट वाइब्रेशन होती है वो उसने यूज कर लिया। जे का साउंड बहुत अच्छा होता है, कई जगह में बहुत अच्छा काम करता है, मगर जहां पर भी 2 बार डबल 2 आ जाए तो कभी भी उसको यूज नहीं करना चाहिए। इसने करा और इसको प्रॉब्लम आ गई। अब नेक्स्ट आप केके को जानते होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, केके के बारे में सबको पता होगा। अभी मेरे ख्याल से 1 2 साल पहले ही एक्सपायर हुए ये, सडन अभी डेथ हुई है सर इनकी। ज्यादा 1 साल नहीं, जस्ट आई थिंक पिछले 5-6 महीने के अंदर का इंसिडेंट है। कृष्णा कुमार कुमारनाथन इनका नाम था, कुमार कुमारनाथन। अब जो नाम बड़ा था, साउथ से नाम था, तो इन्होंने क्या करा, अपने नाम को के कर लिया। जो के है ना, ये बेसिकली जो जिसकी भी तबीयत खराब रहती है, जिसको भी कोई भी किसी भी तरह की छोटी मोटी बीमारी या बड़ी बीमारी है, उसका नाम कभी के से स्टार्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आप चीज नोट कर लीजिएगा। आपके घर में भी कोई बीमार है और उसका नाम के से है, या उसके नाम में 2 बार 3 बार के रिपीट हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए उसकी बीमारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अगर किसी के नाम के अंदर कोई बीमार रहता है, किसी को बीमारी है किसी भी तरह की, छोटी या बड़ी, और वो के से उसका नाम स्टार्ट हो जाए या के उसके नाम में मल्टीपल हो जाए, तो वो उस बीमारी को मल्टीप्लाई कर देता है। और क्या करता है, जो इम्यूनिटी होती है, जो फाइटिंग पावर होती है ना हमारे बॉडी के अंदर, जर्म से, मतलब जो बैक्टीरिया से फाइट करने की, वो कम हो जाती है। तो सडनली इनकी डेथ हो गई। क्यों? इन्होंने अपना नाम के कर लिया। के नाम को वाइब्रेशन मिली, इतनी वाइब्रेशन मिली, हर जगह के यूज होता था, और इनकी इम्यूनिटी वीक हो गई। ये चीज भी हम स्पेसिफिकली बताते हैं, लोगों को समझाते हैं कि कभी भी किसी के नाम में 2 बार के नहीं आना चाहिए। अब देखिए, के साथ ना कुछ एक साउंड और भी होती है। एक साउंड होती है SHU, SH या SHU। ये साउंड भी अगर नाम में आए तो ये हमारी इम्यूनिटी पावर को वीक करती है। अब सोचिए, कोई पर्सन ऐसा है जिसका नाम में के भी आता है, नाम के से स्टार्ट है, और SHU भी आ गया बीच में, या के मल्टीपल कर लिए, और उसको बीमारी कोई ना कोई रहती है, तो क्या है, बेसिकली हम ऐसी वाइब्रेशन से उस चीज को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और ये आपको नॉर्मल न्यूमरोलॉजी में सिखा नहीं सकता कोई, ना ही नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में सिखा सकता है। आप अपने आसपास किसी भी पर्सन को देख लीजिए जिसके नाम में भी के साथ आ गया, लोग क्या करते हैं, अपने नाम को किसी टोटल में जाने के लिए डबल के कर लिया अपने नाम के अंदर, और कुछ दिनों के बाद बीमार पड़ जाते हैं, बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है, किसी भी अल्फाबेट को मल्टीपल करना है कि नहीं करना, ये एक्सपर्ट से ही पूछ के करना होता है। और किसी भी जगह पे अल्फाबेट को बढ़ाना घटाना है, ये भी किसी एक्सपर्ट से पूछ के करना होता है। एक जो हम कहते हैं बेस्ट नाम जो होता है ना, कम से कम 9 वर्ड्स का होता है। 9 वर्ड्स का नाम बेस्ट नाम कहलाता है। 9 से कम का नहीं होना चाहिए नाम, 9 वर्ड से ज्यादा का नाम होना चाहिए। 9 से ज्यादा वर्ड का जो नाम होता है उसके अंदर बेसिकली हमारे लाइफ के सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। क्योंकि अगर हम एज पर एस्ट्रोलॉजी में देखें तो कितने प्लैनेट्स हम बेसिकली बोलते हैं जिनके ऊपर काम करते हैं, 9 प्लैनेट्स के ऊपर काम करते हैं। तो 9 वर्ड्स, 9 अक्षर का हमारा नाम जरूर होना चाहिए। उससे क्या होता है, हम एक हर तरह के जो हमारे लाइफ के एक्सपेक्ट है ना, मनी, फाइनेंस, ये सब, वो सब बेसिकली सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं। तो उससे हम उस नाम के थ्रू वो सारी चीजें अपने लाइफ के अंदर ला सकते हैं जो हमारी डेट ऑफ बर्थ हमको नहीं दे रही है, या हम जो चाहते हैं, जो हमारी डिजायर है, जो हमको नहीं मिल रही है, उन सब चीजों को हम कर सकते हैं।
तो ये पावर जो है वो नाम की पावर है, ये डेट ऑफ बर्थ की पावर है। और हम किसी को पता ही नहीं होता है कि हमारा जो नाम होता है उसके अंदर हिडन कुछ नंबर्स होते हैं, छुपे हुए होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। 7 या 8 तरह के नंबर होते हैं। हम आंख बंद करके डबल ए कर लेते हैं, डबल पी कर लेते हैं, डबल एस कर लेते हैं। जो भी लोग अपने नाम के साथ डबल एस कर लेते हैं, या आप में से जो भी लोग इस समय हैं जिनके नाम में 2 बार एस आ रहा है, वो देख लीजिए, वो किसी को पैसा देंगे, उनको पैसा वापस नहीं आएगा। कोई ऐसा है यहाँ पे जिसके नाम में 2 बार एस आ रहा है और वो किसी को पैसा दे और पैसा आराम से वापस आ गया हो? है कोई ऐसा यहाँ पे? कोई नहीं है ऐसा। अगर किसी के नाम में एस डबल रिपीट हो जाता है तो वो जिसको पैसा देगा ना उसका पैसा वापस नहीं आएगा कभी भी। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए आंख बंद करके कोई अल्फाबेट्स नहीं बढ़ाइए, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी ऐसा, कई बार ऐसा होता है हम कुछ अल्फाबेट्स ऐसे बढ़ा लेते हैं जिसकी साइड बहुत प्रॉब्लम होती है। डबल ओ जिसके नाम में आता है, जैसे पूनम नाम हो गया, खुशबू में डबल ओ लगा लेते हैं, जिसके नाम में डबल ओ आ जाता है, ये नाम फाइनेंशियली या रिलेशनशिप के अंदर इशू देता ही देता है। चाहे जो मर्जी हो जाए, आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है तो कम देगा, अगर डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई नेगेटिविटी है तो ज्यादा देगा। 98% मैंने देखा है देता ही देता है। मगर डबल ओ अगर हम किसी ऐसी कंपनी के नाम के अंदर लगा दें जो इंटरनेट से थ्रू काम करती है, इंटरनेट जिसका जरिया है काम करने का, तो वहां पे फायदा भी देता है। अब हम जूम से जुड़े हुए हैं, जूम के अंदर डबल ओ आता है, गूगल डबल ओ आता है, फेसबुक के अंदर पहले डबल ओ आता था, अब उन्होंने फेसबुक से नाम चेंज कर लिया। तो हर वर्ड कहीं पे अच्छा होता है, कहीं पे बुरा होता है। हर चीज का हमें ध्यान से देखना होता है, सोचना होता है, तभी हमें उसे इम्पैक्ट करना होता है। और नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। ये इंडिया पाकिस्तान का मैंने आपको बता ही दिया। आपस में एनिमी क्यों है? क्योंकि दोनों के जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स हैं वही वही एक दूसरे के एनिमी है, तो कभी हमारी मैच मेकिंग हो सकती। जब हम किसी की शादी के लिए मैच मेकिंग करते हैं ना, तो हम नाम को कंसिडर करते हैं। लोग क्या करते हैं, कुंडली को कंसिडर करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि सब कुछ मिलता था, 25 गुण मिलते थे, 36 गुण मिलते थे, तो फिर भी हमें प्रॉब्लम हो गई, हमारी डाइवोर्स हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि आपने डेट ऑफ बर्थ के साथ तो मैचिंग कर ली, मगर आपने नाम से तो मैचिंग करी ही नहीं, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है। डेट ऑफ बर्थ से हमें कौन बुलाता है? हमें तो अपने नाम से बुलाते हैं ना। जब हमारे नाम की एनर्जी आपस में मैच नहीं करेगी तो हम आप साथ रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम मैच मेकिंग के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, और बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल, इफेक्टिव। जहां पे पता लग रहा होता है, लोगों ने बोला होता 25, 36, 30 गुण मिलेंगे, देखते पता लग जाता है 5 मिनट में प्रॉब्लम कहां से आ रही है या क्या आ रही है। नाम में कोई करेक्शन करी, सब कुछ ठीक। ठीक है जी, हम किसी के बारे में बताने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं, हम सबको समझाने के लिए बैठे हैं, सबको बताने के लिए बैठे, समझाने के लिए बैठे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। आंख बंद करके अपनी चीजें चेंज ना करो। अब हम एक साउंड की बात करते हैं, एम्प्टी। आप देखिए जिसके नाम में भी एम्प्टी साउंड आ जाता है, एम्प्टी, ये एम्प्टी साउंड ना फाइनेंशियल लॉसेस को लेके आता है। आप देखिए HMT है, MTNL है, MTDC है। एक ना यामा की आज से 4-5 साल पहले बाइक आई थी, MT15। उस बाइक को लाने के बाद यामा को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। आज तक यामा जितनी भी बाइक इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में उससे कभी लॉस नहीं होता। मगर उसने जब उसका बाइक को जब मार्केट में प्रेजेंट किया तो उसका नाम MT15 कर दिया, MT रख दिया। HMT, MTNL देखिए, MTNL गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है, मगर आज तक कभी भी इसने प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि जब तक ये MTNL रहेगा ना इसको प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि इसके नाम के अंदर MT आ रहा है। तो आप किसी अपने आसपास वाले लोगों का नाम भी देखें जिसके नाम में MT आता होगा साथ साथ, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी आएगी, चाहे किसी कंपनी के नाम में है, चाहे वो उसके पर्सन के नाम में है, ये फाइनेंशियल लॉसेस देगा ही देगा। एक साउंड के मोर बात करते हैं, OL। देखिए OL का साउंड बहुत अच्छा है, ये हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फेमस करता है, ये हमें मनी देता है, ये लोगों को हमारी आदत डाल देता है। अब कोला देख लीजिए, कोका कोला देख लीजिए, वॉल्वो देख लीजिए, OLX देख लीजिए, ये कंपनीज के नाम के अंदर यूज किया और कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन कंपनीज को। आज तक इन्होंने लॉस कभी भी वो नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, हमेशा फायदा ही हो रहा है, क्योंकि इनके नाम के अंदर OL यूज किया हुआ है ब्यूटीफुली। तो ये नाम डिजाइंड है, ये नाम न्यूमरोलॉजी से डिजाइन कराए हुए हैं, ऐसे इन्होंने नाम ही रखे। नहीं तो ओला, OLX, कोका कोला, ये क्या नाम बनते हैं, वॉल्वो, कोई नाम ही नहीं बनते हैं, कोई कोई थिंग बनता ही नहीं है, मगर इनको किस तरह से ब्यूटीफुली यूज किया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज।
जैसे कि वर्लपूल देख लो, कैस्ट्रॉल देख लो, फेविकॉल देख लो, और देख लिए गोल्ड के अंदर भी ऑयल आता है, पेट्रोल में भी ऑयल आता है, और डॉलर में भी ऑयल आता है। तो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इनका हमारी लाइफ के अंदर, इनके बिना हम रह नहीं सकते। हर कोई चाहता है यूके चला जाए, यूएस चला जाए, डॉलर्स के अंदर सबसे बड़ी इंडियन जो वर्ल्ड में एक्सेप्टेड करेंसी है वो डॉलर ही है। पेट्रोल के बारे में पता है, पेट्रोल के बिना चल नहीं सकता। और गोल्ड, हर कोई जो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आज के डेट में मानता है वो गोल्ड है। और कितना अट्रैक्ट होते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, गोल्ड के तो सब लोग अट्रैक्ट होते हैं। यानी ये जो पावर है वो ओएल साउंड की है, जो इस नाम के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। और आपको ओएल का एग्जांपल देते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मों के नाम में देखो, शोले, गोलमाल। स्कूल और कॉलेज, स्कूल में भी ओएल आता है, कॉलेज में भी ओएल आता है। तो क्या करते हैं, मासेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लोग अपने आप ऑटोमेटिकली इनसे जुड़ जाते हैं। देखिए हॉलीवुड बॉलीवुड से कितने लोग जुड़े हुए हैं, लोग तो कई ऐसे स्टार थे इनकी पूजा करते हैं, मंदिर तक बना दिए गए हैं साउथ के अंदर। और देख लीजिए शोले देख लीजिए, गोलमाल देख लीजिए, कितना ज्यादा इनको सक्सेस भी लिया है। और किस लिए, क्योंकि इनके जो नाम के अंदर साउंड था वो ओवेल साउंड था, और ओवेल साउंड की बहुत ज्यादा पावर होती है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अभी हमने बहुत अच्छे साउंड की बात करी, अब हम बुरे साउंड की बात कर रहे हैं। WAR, ये जो साउंड है, वार कर, WAR कर लो, VAR कर लो, VER कर लो, VIR कर लो, WIR कर लो, ये साउंड जिसके नाम के अंदर भी आ जाएगा उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा ही देगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो देगा ही देगा, साथ में ये ना आपको लड़ाई झगड़े के अंदर भी बढ़ा देगा, कोर्ट केस में भी डलवा देगा। इसको तो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो बता देता हूँ। देखिए जो हमारे महाराष्ट्र का जो जो सीएम होते हैं, वो जो उनका गवर्नमेंट तरफ से उनको बंगला मिलता है ऑफिशियल, उसका नाम है वर्षा। ऑफिशियल बंगला जो मिलता है उसे वर्षा है। जैसे हमारा राष्ट्रपति भवन होता है, वैसे ही उनको जो बंगला मिलता है उसको वर्षा बोला है, उसका नाम वर्षा है। उसके अंदर देखिए वर की साउंड आ रही है, WAR की। आज तक कोई ऐसा सीएम हुआ ही नहीं है जो कंट्रोवर्सी में, लड़ाई झगड़े में फंसा ना हो, अगर वो सीएम महाराष्ट्र का रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वो जहां जिस बंगलों में रहते हैं उसके बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है वर्षा, उस हाउस का नाम वर्षा है, जिस वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। फेसबुक, पहले फेसबुक था तो प्रॉफिट में था, जैसे इन्होंने अपना नाम पिछले साल बदल के मेटावर्स किया है, इसमें भी देखिए WER की साउंड आ गई। मेटावर्स करते ही क्या हो गया, इनको लॉस आना शुरू हो गया। पिछले साल इन्होंने $10 बिलियन का लॉस, पहली बार जब से फेसबुक बना है, अस्तित्व में आया है, बेसिकली एस्टेब्लिश हुआ है, पहली बार इन्होंने लॉस बेसिकली एड्रेस किया है। और ये लॉस आगे बढ़ेगा क्योंकि इनकी जो साउंड है वो बहुत पुअर साउंड ले लिया है इन्होंने, इनको प्रॉब्लम देगी। आपके आसपास भी अब देखिए, जिन लोगों के नाम ईश्वर हैं, ज्ञानेश्वर हैं, अगर ऐप से देखेंगे जिनके वर की ER की साउंड आती है, उनके साथ ये प्रॉब्लम रहेगी। एक तो उनको लॉसेस होते हैं, लड़ाई झगड़े स्ट्रगल होते हैं, अननेसेसरी की किसी न किसी लड़ाई झगड़े पंगे पड़ जाते हैं, कोर्ट केस, ये सब की प्रॉब्लम इनको रहती है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। देखिए अब हम एक साउंड की बात कर रहे हैं, और ये है ऑन। ऑन का साउंड अगर कंपनी के नाम में आ जाए, किसी भी कंपनी के नाम में आ जाए, वो बहुत ज्यादा उसको नेम, फेम, सक्सेस और पॉपुलैरिटी देता है। कैनन, निकॉन, अमेजॉन, हिल्टन, एक्शन, मिल्टन, पैरागॉन। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। देखिए कितने सारे नाम आ रहे हैं, ये सब सोनी, मैकडोनल्ड्स, पॉन्ड्स। फोन में भी देख लीजिए, आईफोन, हमारे जो कार्टून कैरेक्टर है डोरेमोन, पोकेमोन, इन सब के अंदर देखिए कितना ज्यादा ऑन का साउंड इतना है। ऑन का साउंड अगर नाम में कंपनी के नाम में तो बहुत फायदा देता है, मगर ऑन का साउंड जब हम किसी इंडिविजुअल के नाम में लाते हैं, आपके और मेरे नाम में आता है, तो प्रॉब्लम देता है। एक बहुत छोटा ना, आज की डेट में पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, एक बहुत ज्यादा ना नाम यूज करते हैं आज की डेट में, जो यंग कपल है आपस में शादी होने के बाद या शादी से पहले, जिसके अंदर ऑन का साउंड आता है। क्या कोई ऐसा है जो बता सकता है वो कौन सा साउंड है? एक साउंड बहुत लोग यूज करते हैं, यंग शादी होते ही या शादी से पहले, होने से पहले, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत यूज करते हैं, ऑन का साउंड आता है उसमें। क्या कोई है? सर सोना बोलते हैं, वो तो नहीं कहीं? हाँ जी बिल्कुल, सोना बोलते हैं। आप एक चीज ना नोट कर लीजिए, अपनी लाइफ में देख लीजिए, जिसने भी अपने पार्टनर को सोना वर्ड से पुकारा है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो कभी ठीक चली ही नहीं। आप नोटिस कर लीजिएगा, लड़का है तो पता लगा लड़की का कहीं अफेयर निकल गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, लड़की है तो पता लगा लड़के का कोई अफेयर निकल गया, कोई प्रॉब्लम निकल गई। क्यों? क्योंकि जो ऑन का साउंड जब भी किसी के नाम में आएगा, पैसा जरूर दे देगा, ये आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम देगा, मगर कंट्रोवर्सीज आपके नाम में आएगी। मोनिका,
देखिए एक मैं यहाँ पे बोलूंगा, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैंने देखा है सोनिया नाम की जो लड़कियां होती हैं, SON, उनके साथ भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी रहती है। एक ना एक बार किसी न किसी कंट्रोवर्सी में, किसी न किसी प्रॉब्लम में वो फंसी जाती हैं। सोनिया हो गया, मोना हो गया, मोनिका हो गया। आप देखिए यहाँ पे हमारे हनी सिंह के अंदर देखिए कंट्रोवर्सी में फंसे। मोनिका लेविंस्की, माइकल जैक्सन के बारे में सबको पता है। डोनाल्ड ट्रंप, वो तो अभी भी कोर्ट केस का सामने हेयरिंग के अंदर डेली हेयरिंग हो रही है उनकी, कितना फंसे हैं। तो ऑन का साउंड हम किसी के नाम में देते हैं तो हमको पैसा जरूर जरूर दे देगा, मगर ध्यान रखिएगा कंट्रोवर्सीज भी हम हमारे सामने साथ साथ चलेगी। तो हम आज के डेट में जो कपल्स आपस में बोलते हैं ना कि सोना, जान, बाबू, जानू, इसमें से मैक्सिमम नाम के हम वाइब्रेशन देखें तो नेगेटिव वाइब्रेशन पे आती हैं। इसीलिए कुछ समय के बाद शादी के लड़ाई झगड़े परेशानी शुरू हो जाती है। इसीलिए आपको जो नाम आपको प्रेजेंट किया है ना, उसी से पुकारा जाए तो अच्छा है। अगर हम ये स्मॉल नाम, लोग अपने बच्चों का निकनेम रख देते हैं, 2 या 3 वाइब्रेशन उसको देते हैं। रियल नेम स्कूल में किसी और नाम से बुलाते हैं उस बच्चे को, घर में किसी और नाम से बुलाते हैं। जब मल्टीपल वाइब्रेशन अपने बच्चे को देते हैं ना, वो भी ठीक नहीं है। एक ही नाम की वाइब्रेशन देनी चाहिए, अच्छी वाइब्रेशन हो, वो उसके लिए अच्छा रहता है। मान लीजिए आपने उसका नाम रखा है, उसकी अच्छी वाइब्रेशन है, मगर घर के पड़ोसी रिश्तेदार सब उसको दूसरे नाम से बुलाते हैं, तो क्या होगा? जो नाम की वाइब्रेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपैक्टफुल है, वो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम लेके आ जाएगी। क्यों? क्योंकि घर के अंदर हम क्या बोलते हैं, गुग्गू डुग्गू ऐसे करके कुछ बोले लग जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता, हम तो प्यार से बोल रहे हैं, पर कई बार यही चीज प्यार में करते करते हमें पता ही नहीं होता कि हम किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। देखिए एक साउंड मैं आपको और बता रहा हूँ, AR की साउंड। AR की साउंड बहुत अच्छी साउंड है। ये कंपनी के नाम में आए या किसी इंडिविजुअल के नाम में आए, ये नेम, फेम, पैसा, पॉपुलैरिटी देती ही देती है। आप ए नाम से जितनी भी कंपनी देख लीजिए जिसके नाम AR आता है, अरमानी, आरजीद, एरिजॉन, स्टारबक, पार्ले जी, डी मार्ट, हॉटस्टार, मारुति, लार्सन एंड टर्बो। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। लार्सन एंड टर्बो नाम में देख लीजिए, अरिजीत सिंह, अरविंद केजरीवाल, अरुणा अडानी, AR रहमान, अरुण जेटली। AR की साउंड ऐसी है, कंपनी के नाम में आए चाहे इंडिविजुअल के नाम में आए, उसको फायदा देती है। अब देखिए साउंड इतनी पावरफुल क्यों बनी है, क्योंकि इनकी जो हिडन वाइब्रेशन है, नंबर्स की वाइब्रेशन है। क्योंकि हम किसी भी नंबर, किसी भी अल्फाबेट को ना 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक पाइथागोरस के थ्रू करते हैं और एक शेल्डियन के थ्रू करते हैं। वर्ल्ड वाइड जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो शेल्डियन का है। हम हर किसी नाम को शेल्डियन के साथ देते हैं, मगर पाइथागोरस के थ्रू भी हमें नाम कंसिडर करना चाहिए। उससे हमको एक्चुअल वैल्यू पता लगती है। जैसे कि मान लीजिए हम एक अल्फाबेट लेते हैं AIJQY, इन सबकी जो वैल्यू है वो A है, मगर इन सबका हर किसी के लाइफ में अलग इम्पैक्ट आता है। एक पर्सन इसका नाम A से है, एक पर्सन जिसका नाम I से है, एक पर्सन जिसका नाम J से है। अब जैसे हमने बोला 2 वाले को J पे नाम नहीं देना, मगर 2 वाले को I पे तो नाम दे सकते हैं। हम उसको Y पे तो नाम दे सकते हैं, जबकि न्यूमेरिक वैल्यू सबकी एज पर शेल्डियन है वो 1 है, क्योंकि पाइथागोरस की वैल्यू इनकी डिफरेंट है। इसी वजह से उसको प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए इस साइंस को समझना डीप जरूरी होता है, उसके बाद ही में किसी का नाम डिजाइन करना होता है। और नाम डिजाइन इतना ब्यूटीफुल तरीके से होता है, इतनी ज्यादा पावर होती है, आपको 45 से 3 महीने में रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। आपकी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। आपके लाइफ में सबसे बड़ी चीज जो प्रॉब्लम है ना, पैसा। अगर आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो पैसा आपकी लाइफ के अंदर अच्छा होता है। एक नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा जी प्लीज। AR का साउंड बहुत अच्छा है, आप कोई भी यूज करेगा तो उसको फायदा होगा। नाम के अंदर भी, पर्सनल नाम के अंदर भी और उसके अंदर भी। ये A से नाम का ही आ रहा है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, इन लास्ट स्लाइड कीजिएगा। आजकल लोग क्या करते हैं, अपने अपने घर के आगे ना बोर्ड लगा लेते हैं, निवास, इसके नेक्स्ट वाला, इसके निवास, निवास लगा लेते हैं, सदन लिख लेते हैं, विला लिख लेते हैं। इन सबकी साउंड भी ना अच्छी नहीं है। निवास की, विलास की, इसके ऊपर निलास, निवास, विलास, सदन नहीं करना चाहिए। जिसके भी नाम घर के आगे आप निवास या विलास लगा दोगे ना, तो उनको फाइनेंशियल या रिलेशनशिप के इशू आएंगे उस घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं। तो हमें अपने घर के आगे जो हम नाम देते हैं अपने घर को प्यार से, निवास, विलास, उनको देने से बचना चाहिए।
प्रॉब्लम आती है। घर के आगे हमें सदन भी नहीं देना चाहिए। घर के नाम के अगर सदन लगा दिया, किसी के घर में भी अगर हमारा सद्दाम हुसैन के नाम में आता था, सद्दाम SADC आता था, जिसके नाम भी SAD आ जाएगा ना, उसको लाइफ के अंदर अचानक अप्स एंड डाउन आएंगे। एक बार अप जाएगा वो एकदम डाउन जाएगा, और ऐसा डाउन जाएगा कि वो खत्म ही हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसी सोच समझ के करके लगानी चाहिए। और एक नॉर्मल चीज में एक छोटा सा टिप और देता हूँ आप लोगों को। हम लोग ना अपने घर के आगे ना लगा लेते हैं वेलकम। जैसे हम शुभ लाभ दिवाली लगाते हैं, वैसे वेलकम का एक ना स्टिकर लगा लेते हैं। या क्या करते हैं, हमारा जो फुट रैप है, जो पायदान है जिससे पैर साफ करते हैं, घर के फ्रंट पे रख देते हैं, इस वेलकम लिखा होता है। कभी भी वेलकम लिखे हुए जो पायदान है या अपने आपके घर के ऊपर जो मेन गेट पे लगाते हो ऊपर, वो नहीं लगाने चाहिए। तो वेलकम जो साउंड है ना, वो बेसिकली नेगेटिव एनर्जीज को भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है जी, ऐसा नहीं होता है। भावना सही है लगाना, वो नहीं, उस चीज के लिए नहीं है। वो जिस चीज के ऊपर रिसर्च हो गई है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब हम भवन को जब कैलकुलेट करेंगे तो पता लगेगा कि उसके अंदर की नेगेटिव साउंड क्या है, पॉजिटिव साउंड क्या है। क्योंकि हम भवन तो लिखेंगे नहीं, उसके साथ कुछ लिखेंगे। हम लिखेंगे ज्योति भवन, किस XYZ भवन लिखेंगे, कुछ ना कुछ उसके साथ ऐड करके लिखेंगे। जब ऐड करके लिखेंगे तो ही पता लगेगा एक्चुअल में क्या बन के आ रहा है। ऐसे ही हम किसी साउंड को नहीं बोलते। ठीक, अभी तक ना करीब 200 प्लस साउंड के ऊपर डिस्कस हो चुकी है, बेसिक रिसर्च हो चुकी है, और करीब 108 कंपाउंड के ऊपर रिसर्च हो चुकी है। जो रिसर्च हो चुकी है, रिसर्च चलती जा रही है। देखिए, शिव भवन लिखेंगे तो देखिए इसमें SH की साउंड आ रही है। SH की साउंड कभी भी अच्छी नहीं होती। SH की साउंड ये लगा लीजिए, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दे सकती है, और रिलेशन आपको ना हेल्थ इशू भी दे सकती है। SH की साउंड कभी अच्छी नहीं होती। अब देखिए, हम शिव जी की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया ही है। देखिए, ये बात पूछने की जरूरत नहीं है। रा का साउंड, RA की वाइब्रेशन हमने आर अच्छी वाइब्रेशन मानी है, पर हर किसी के लिए अच्छी वाइब्रेशन हर चीज की नहीं होती है। देखिए जी, मुझे प्यार, पानी से प्यार है, हो सकता है किसी को पानी से प्यार ना हो। मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, हो सकता है आप स्विमिंग ना कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है। हर चीज को कैलकुलेट किया जाता है डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। किसी चीज को डेट ऑफ बर्थ के थ्रू कैलकुलेट करके करते हैं ना, तो उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। एक ना मैं आपको छोटी सी टिप आज और देता हूँ, विश मैनिफेस्ट करने की। हम लोग के दिल में कोई ना कोई विश तो होती है हमारी लाइफ की पूरी करने के लिए चाहते हैं। अगर आप, तो मुझे बताइए, अगर आप चाहते हैं, मैं आपको एक टिप दूंगा जो आप डेली रूटीन में करते हैं। आप किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2 या 3 लोगों के अलावा किसी के भी यहाँ पे वीडियोस ही ऑन नहीं है। देखिए, मैं एक सिंपल सी आपको टिप दे रहा हूँ। अगर आप इसको यूज करेंगे ना, आपकी लाइफ के अंदर आपको फर्क आएगा। कौन कौन ऐसा है जो अपने घर में रोज सुबह जोत जलाता है, सुबह या शाम या एक बार? अपने कुछ वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो आप हाथ उठा के बता दीजिए, अपना हैंड रेज कर दीजिए, यस। कौन कौन है जो जोत जलाता है घर में, एक या एक बार तो कम से कम जलाता हो? ऑलमोस्ट सब लोग ही हमारे ऐसे हैं जो कम से कम घर में एक बार जोत जलाते हैं। आप नहीं जलाते होंगे तो आपके घर की लेडीज जलाती होगी। जोत जलाते तो क्या करते हैं हम लोग, या तो लोग मोली यूज करते हैं, रुई यूज करते हैं जोत जलाने के लिए। आपने क्या करना है, जब भी जोत जलानी है ना, तो उसका जो सिर्फ हम, आपको पता है कि हमारा जो शरीर है, ये सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। अग्नि, जल, वायु, ये सब जानते हैं। और एक ऐसा तत्व है जो हमेशा ऊपर जाता है। एक ऐसा तत्व है जो हमेशा ऊपर जाता है, वो ना कभी राइट जाता है ना लेफ्ट जाता है, वो हमेशा अपवर्ड जाता है। वो कौन सा तत्व है? दीक्षित जी को म्यूट कर दीजिए। दीक्षित जी के साउंड आ रही है। आग, जो ज्योति ने लिखा आग। देखिए, जो हम जोत जलाते हैं, हम जोत जलाने के लिए जो बाती यूज करते हैं, हमने उस बाती का जो टॉप है ना, उस बाती के टॉप को पकड़ना है दोनों हाथों से ऐसे करके, और आपकी जो भी विश है उसको बोल देना है।
और विश कैसे बोलना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलना है। यानी कि मान लीजिए आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है, आप चाहते हैं कि आपको बिजनेस से पैसा आए, आपने उसको, जो मैं एक आपको एग्जांपल देके भी बता देता, मेरे पास अभी आसपास है नहीं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको, मान लीजिए ये वो जोत की बाती है, जो जोत हम जलाते हैं, इसके टॉप को मैं ऐसे पकड़ दूंगा, ऐसे पकड़ने के बाद ये सबको म्यूट कर दीजिए, ऐसे डिस्टर्बेंस आती है। Vivo 1611 Just a minute, sir. आज लगे संभालने में तो जा रही है, मैं किसी वेट कर रहा सीगा। कर दिया सर, आपको ऑन कर रहे हैं सर, रुकिए, अनम्यूट कीजिए सर। क्या करना है जी, जो भी आप जोत जलाते हैं उस जोत को आपने ऐसे पकड़ना है, उसके टॉप को पकड़ना है, टॉप को पकड़ने के बाद जो भी आपके दिन में विश है, कोई भी, कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी बेटे की नौकरी लग जाए, जो भी विश है, आपने ऐसे पकड़ के उसको 3 बार बोलना है। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, तो मेरे मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई है, लग रही है, लग रही है बोलना है। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है बोलना है। हो जाएगा, चल हो जाएगी नहीं बोलना है। आपने बोलने के बाद उसको आप माचिस से जला दो, उस बत्ती को, जोत जल जाएगी। तो क्या होगा, जो आपने जो बोला 3 बार मैनिफेस्ट किया ना, वो सीधा ईश्वर तक पहुंचेगी। तो इसको डेली करना है। अगर आप इसको 45 डे डेली करते हैं तो आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी, जो आप करना चाह रहे हैं, जो आपके दिल में आपने सोचा है, अगर आपने विश्वास से किया है तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आप करते हैं तो आपको फायदा होगा। अगर 2 बार करते तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 बार तो करना करना। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड कीजिएगा, इसके लास्ट वाली कर दीजिएगा। अब देखिए क्या है, बेसिकली हम ना एक कोर्स डिजाइन करके लाए हैं आप सबके लिए, जिसको अंदर हम आपको चाहते हैं आप हमसे जुड़ो, और हम आप सबको ना कि ये सिखाएं कि नाम को कैसे डिजाइन करना है, किसी को नाम देखते ही क्या प्रॉब्लम बता सकते हैं, क्या बैड साउंड होते हैं, क्या गुड साउंड होते हैं। ये टाइप ऑफ कोर्सेज है जो हम बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। न्यूमरोलॉजी आपने बहुत जगह पढ़ी होगी, एस्ट्रोलॉजी बहुत जगह पढ़ी होगी, मगर हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ाते हैं, जिससे आपको डे 1 से ही पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब जैसे न्यूमरोलॉजी तो बहुत जगह, अब यहाँ पे किसी ने न्यूमरोलॉजी बोला था, पढ़ा, जिसने सीखी हुई है, किसने न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है? शायद अपर्णा शर्मा जी आपने सीखी हुई है। जी जी ठीक है, अपर्णा जी को अनम्यूट कीजिएगा। जी, करते हैं। अनम्यूट की खुद को। जी अपर्णा जी, राम राम। क्या क्या किया हुआ आपने न्यूमरोलॉजी में, क्या किया हुआ है? जी न्यूमरोलॉजी में जैसे कि जो डेट ऑफ बर्थ होती है, नहीं, आपने कौन सी साइंस पढ़ी है? आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी करी हुई है? मैंने मेडिकल भी पढ़ी हुई है। नहीं, वैदिक करी है कि लोशो करी है, क्या करी है? लोशो की है। अब देखिए लोशो ग्रिड के अंदर क्या सिखाया जाता है, लोशो ग्रिड में सिखाया जाता है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 नहीं है तो नाम 5 पे ले जाओ, 5 एक्टिव कर दो, सिखाया जाता है। मगर अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 होता है और 5 उसके नाम को ले जाएंगे, उसका 5 एक्टिव कर देंगे, तो वो बीमार रहना शुरू कर देगा। अच्छा, जो आपने सीखा ना प्रैक्टिकली, कभी किसी पर अप्लाई किया आपने? हाँ मैंने अपने घर पर किया है, अपने आप पर, अपने हस्बैंड पर। आपने 5 एक्टिव किया किसी का? हाँ अपने बेटे का। और उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसका डेट ऑफ बर्थ है 14/3 और 2006। 14/3/2000। अगर आपके बेटे की ये डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे बोली है और आप उसका 5 एक्टिव हो गया ना, तो उसको वो प्रॉब्लम देगा और मेजर प्रॉब्लम देगा। और वो प्रॉब्लम क्या देगा?
लोन की प्रॉब्लम देगा, कोर्ट की प्रॉब्लम देगा, फाइनेंस और उसकी जो हेल्थ से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम आएगी। कितने समय हो गया आपके बेटे को अपने ये एक्टिव करे हुए? अभी महीना भर हुआ होगा, 2 महीना हो गए, महीने 2 महीने। देखिए जी, अगर आपने एक्चुअल ठीक उसको सही तरीके से एक्टिव किया होता तो अभी तक उसने रिजल्ट दे दिए होते, यानी कि आपने जिस टेक्निक से उसे एक्टिव किया है वो एक्टिव हुआ ही नहीं है और अच्छा नहीं हुआ। अगर एक्टिव हो गया तो प्रॉब्लम कर देगा उसको। आपका नाम आप यही यूज करती हैं, अपर्णा नाम यूज करती हैं? हाँ जी, अपर्णा सरकार। अपर्णा यूज करती हैं। आपके नाम में एक चीज आ रही है, किसी भी चीज को ना आप एंड नहीं कर पाएंगे ठीक से। आपकी लाइफ का ट्रेंड है, आप शुरुआत अच्छी करेंगी मगर एंड नहीं कर पाएंगी। मतलब आप जो मर्जी सीख लीजिए, आप उसको कभी अपने लाइफ में यूज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका नाम की वाइब्रेशन खराब है। आप म्यूट हो जाइए, आप सुनिएगा मेरी बात, आप म्यूट हो जाइए। सिर्फ आप हाथ हिला के बात कीजिएगा। आपके नाम की वाइब्रेशन ऐसी है, आप जो मर्जी कर लें, आप किसी भी चीज की शुरुआत अच्छी कर देंगी मगर एंड उसका पुअर रहेगा। मतलब आप घर से निकली दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली पहुंचने से पहले ही दिल्ली के बॉर्डर पे ही गाड़ी खराब। आप जितना मर्जी सीख लीजिए, जब तक अपना नाम ठीक नहीं करेंगे आपकी प्रॉब्लम आती रहेगी। आपका नाम का जो आपके नाम के कंपाउंड है ना वो अच्छे हैं, मगर आपके नाम की जो वाइब्रेशन है, साउंड वाइब्रेशन है, वो खराब है। और आपके नाम में ना एक बुरा साउंड भी आ रहा है जो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे सकता है, आपको दे, आपके परिवार को दे, किसी को भी दे। और ये ना आपको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम भी दे सकता है कि आपके पति से आपकी ना बने। अब मैं डेट ऑफ बर्थ तो आपकी नहीं जानता, मगर आपके नाम को मैंने जो हल्का सा कैलकुलेट किया है, ये सब प्रॉब्लम आपके पास 200% होगी। आप सिर्फ गर्दन हिला के बोल दीजिए कि मैंने गलत बोला है कि सही बोला है, सही बोला है। और मैं आपको बताऊं एक चीज और, अगर हम आपके नाम के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दें, पैसे की प्रॉब्लम आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी। जब पैसा आपके पास आ जाएगा ना तो बाकी सब चीजें आपके पास अपने आप लौट के आ जाएंगी। आपका जो मेजर कंसर्न आज की डेट में वो पैसा है। आप चाहती हैं जो आपका लाइफ की क्लोजिंग हो ना वो हेल्दी होनी चाहिए, हैप्पी क्लोजिंग होनी चाहिए। तो अगर वो चाहती हैं तो आपको नाम के अंदर कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपको अपने आप बता दें, आपको अपना पता लग जाएगा आपके नाम में क्या कमी है और आप अपने नाम को कैसे ठीक कर सकते हो। और ये मैं इतना सब आपको जो बता रहा हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ से बता रहा हूँ, इतना ज्यादा पावर है इसके अंदर। हम जो कोर्स लेके आ रहे हैं इसके अंदर आपको A to Z चीज सिखाएंगे। हम किसी सेलिब्रिटी के बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पे। आपके परिवार से आप 10 लोगों के नाम लेके आएंगे, उसी के ऊपर हम रिसर्च करेंगे। जो भी चीज हम बोलेंगे उसके बारे में आप ही लोग मुझे बताओगे मैंने गलत बोला कि सही बोला। एक एक चीज एग्जाम्पल के साथ करेंगे। मैंने 2.5 साल खुद अपने पर रिसर्च करी है, क्योंकि देखिए जी न्यूरोलॉजिस्ट के पास कोई कब आता है, हम बोलते हैं मैं आपके नाम में राजू कर दूंगा एक्टिव और आपके पास पैसा आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप मुझसे ये बोलोगे कि भाई मेरे नाम में तो राजू एक्टिव करके आप दे रहे हो, क्या आप अपने अपने नाम में राजू एक्टिव कर लिया है? क्या आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो सबसे पहले तो हम अपने आप को ठीक करते हैं। जब हम अपने आप को ठीक करते हैं ना फिर किसी और को ठीक करते हैं। जिसके पास जेब के अंदर 1000 रुपए होते हैं ना वो किसी को 10 रुपए दान कर सकता है। जिसके जेब में खुद ही 100 रुपए हैं वो 10 रुपए किसी को दान नहीं कर सकता। तो अगर हम किसी साइंस को सीखते हैं, डिवाइन साइंस को, सबसे पहले हमें अपने आप को ब्लेस करना चाहिए। अब राजीव जी, मैं आपका नाम में देख रहा हूँ राजीव नारायण आपने लिखा हुआ है। आप जब नाम में डबल ही आ जाता है ना आपके में, तो क्या करता है कहीं ना कहीं हमें स्टमक से रिलेटेड इशू देता है। गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आपके साथ लटकी रहेगी, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। RA की जो साउंड है वो बहुत अच्छी साउंड है। अभी मैंने इसकी जो हिडन एनर्जीज है वो नहीं देखी है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके नाम में कुछ पॉजिटिव साउंड भी है, कुछ नेगेटिव साउंड भी है। मगर आपके नाम में जो ये डबल ई वाली साउंड है ना, ये आपको बेसिकली फिलोसफर, काइंड ऑफ फिलोसफर बना देती है। मतलब किसी भी बात को ना बहुत ज्यादा डिटेल में किसी को बताना पसंद करते हैं। शॉर्ट में ना आपको अच्छा लगता है सुनना, ना आप सुनाना अच्छा करते हैं, डिटेल में जाते हैं। तो क्या होता है आज की डेट में लोगों को ना फालतू का ज्ञान पसंद ही नहीं आता, तो लोग ना पीछे हटने लग जाते हैं। आप कितनी भी अच्छी बात किसी को देना चाहोगे ना लोग लेंगे नहीं। तो आपके नाम में ना छोटी सी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे, मुझे डेट ऑफ बर्थ पता नहीं। हाँ, अगर आपके नाम की अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी बहुत ज्यादा साउंड हुई तो ये प्रॉब्लम कम आएगी, मगर पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम ये आपको छोड़ेगा नहीं।
नर्व्स के रिलेटेड इशू दे सकता है, कभी सर में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी कमर में दर्द, हल्का फुल्का बॉडी पेन दे सकता है आपको, और ये देता ही देता है, मतलब ये इसके बिना रह नहीं सकते। तो आप राजीव जी को एक बार कुछ बोलना चाहते हैं तो शब्द अनम्यूट कर दीजिए। जी बिल्कुल ठीक बोला सर आपने, एसिडिटी का इशू है ही है लॉन्ग टर्म, और वो फिलोसफिकल भी बहुत ज्यादा है, बहुत डिटेल ओरिएंटेड हूँ मैं डिटेल में ही बातें करना पसंद भी करता हूँ और करता भी हूँ। और मतलब जो भी आपने बोला 99.99 नहीं, बिल्कुल 100% करेक्ट है सर, दैट इज वेरी ट्रू। जी जी जी। और क्या है ये जो बेसिकली हम जिस चीज को पढ़ने सीखने की बात कर रहे हैं ना, आपके आसपास के 10 लोगों में से 2 लोगों को भी आपने ठीक कर दिया तो इतनी ब्लेसिंग मिलेगी ना आपको, इतनी ब्लेसिंग मिलेगी आपको, मतलब उसका तो कोई मोल ही नहीं है, कोई तोल ही नहीं। और मैं इतनी वैसे भी blessing- नंबर 8 हूँ सर, तो बस यही बता रहा था कि नंबर 8 हूँ, 17 सितंबर है मेरा डेट ऑफ बर्थ, 1981। तो मैं वैसे भी बहुत 17 जो नंबर है ना वो बेसिकली 18 के 8 के कंपाउंड में सबसे अच्छा नंबर जो 17 माना जाता है। ओके। हमारे जो आज के डेट में करंट प्रधानमंत्री है वो भी 17 है। जी जी सर। और एक बहुत बड़ी गंदी आदत है 17 के साथ, ये इनके साथ कोई बुरा कर दे, ये मुंह पे उसको माफ कर देंगे पर कभी भूलेंगे नहीं, मौका मिलने का वेट करते हैं, और ऐसा रगड़ा के मारते हैं ना, ऐसा रगड़ा के मारते हैं कि वो कहीं बचता नहीं है। ये 17 का लिए बहुत स्ट्रांग मैंने बोला है, और ये बिल्कुल सही है। अर्पणा जी भी 100% करेक्ट सर। अर्पणा जी भी सर हिला रही हैं, ये बिल्कुल ठीक है। 17 बहुत बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड कंपाउंड है। अगर आपके नाम की एनर्जी आपके 17 करके आपकी डेट ऑफ बर्थ को रिमोट से एक्टिव कर दिया जाए ना, तो पैसे की प्रॉब्लम आपके लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो सकती है। मतलब ऐसा पैसे की प्रॉब्लम कि आप किसी की, कहते हैं ना कि प्रभु जी इतना दीजिए जितना अंग समाए, मैं भी ना भूखा रहूं साधु भी भूखा ना जाए, तो इतना पैसा हो सकता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आ रही है ना वो आपके नाम से आ रही है, और ये जो आपको ये बना रही है। एक हमारे अनंजय जी हैं जो हमसे काफी समय से जुड़े हुए हैं, वो आज भी मैसेज कर रहे थे। अनंजय जी ऑन कीजिए, आप अपने नाम के बारे में जानना चाहते थे, कुछ बात करते हैं आपसे। अंजय जी, अंजय सिंह अनम्यूट करें। जी। अंजय जी प्रणाम, कैसे हैं? राम राम जी। आपके नाम के अंदर है ना, आप चाहते हैं आपका नाम क्या, आपका नाम में क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी लाइफ में कभी भी किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे ना, आपको धोखा मिल जाएगा। क्या प्राइवेट आपने जॉब है किसी सर। आपने अपने किसी भी दोस्त से किसी से भी ट्रस्ट करेंगे तो आपको धोखा मिलेगा। ठीक है सर। आपने कभी किसी के साथ मिलके कुछ काम किया है, या किसी को कोई पैसे दिए, कुछ दिए हैं, नहीं किया। तो कभी मत कीजिएगा, ये आपको नुकसान। हाँ पैसे दिया है। हाँ तो वो आपको दे रहा है वापस। नहीं दिया सर, 4 साल हो गया है। हाँ तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कभी भी किसी को कुछ किसी की किसी के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे वो आपको धोखा दे देगा। आपके नाम से ये बहुत क्लियर कट पता लग रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब है सर। जॉब है, अच्छी बात है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपके अंदर ना बहुत नॉलेज की बहुत भूख है, मतलब आप नॉलेज अचीव करना चाहते हैं। आपका नाम ये बता रहा है कि आप एक्सपेंशन चाहते हैं, कुछ सोचना सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बट कभी भी ना अपनी पॉकेट लूज नहीं करना चाहते। हाँ ठीक जेब है से सर। दमड़ी भी ना निकले और आपको उसका फल पूरा पूरा संभाल मिल जाए, ऐसा आपकी लाइफ में हो नहीं पाएगा। दमड़ी निकालनी पड़ेगी, तभी चमड़ी के ऊपर वो आएगा। आपके नाम से चीजें क्लियर पता लग रही हैं, और मैं बोलूंगा कि नाम के अंदर आपका नाम आपको सपोर्ट कर रहा है। डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता है, बस ये थोड़ी बहुत नेगेटिव प्रॉब्लम तो हर किसी के नाम में आ ही जाती है। तो हम तो ये ठीक। कोर्स लेके आ रहे हैं ना, ये कोर्स के अंदर हम आपको इतना ट्रेंड कर देंगे कि आप किसी का नाम देख के सबको बता सकते हैं। देखिए सूची राय जी का नाम है, सूची राय जी हैं, ये वाइब्रेशन भी बहुत खराब है, हेल्थ इशू रहते होंगे इनको। सूची जी, सूची जी आप अगर आप ऑन करना चाहती तो ऑन करिएगा। किसने लिखा सूची? हाँ जी नमस्कार, राम राम जी। जी अनम्यूट करें। सूची जी, हेल्थ इशू रहते हैं आपको? सर हेल्थ इशू तो एज सच नहीं है, हल्का फुल्का ही रहता है, ज्यादा मेजर इशू नहीं है। देखिए जी, जिसको कुछ नहीं रहना और
हेल्थ हल्का फुल्का रहता है, आपके घर में किसी को रहता है? सर मेरी मदर को रहता था बस, लेकिन वो अब है नहीं, डेथ हो गई और उनकी। अभी देखिए आपके नाम के अंदर आपको करेक्शन जल्दी से जल्दी करनी चाहिए, अदरवाइज ये आपको धीरे धीरे आगे आपको प्रॉब्लम देगा। और मैं आपको बात बता देता हूँ एक छोटी सी, आपके नाम में सू का साउंड आ रहा है जो बहुत नेगेटिव साउंड है, मगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्यों है आपको? क्योंकि अगर आपके नाम के कंपाउंड देखें ना, तो जो जी। हम 10 सबसे बेस्ट कंपाउंड बोलते हैं ना, उनमें से एक कंपाउंड आपके नाम में आ रहा है। ये आपको ह्यूमैनिटेरियन बना रहा है, लोगों की हेल्प करने वाला बना रहा है, बहुत हेल्पफुल नेचर है आपका। घर में कोई आप आपके आ गया तो उसे खिलाए पिलाए बिना आप जाने नहीं देंगे। बहुत दूसरों की हेल्प करने का आपका नेचर रहेगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं आप, कुछ औरों के लिए करना चाहते हैं, ये हमारे माइंड में रहता है। आप 27 आपके ना, बेसिकली आपका नेम का टोटल हम करें ना 27 आ रहा है, जो बहुत ही ब्लेस्ड कंपाउंड है। जितना आपने सोचा ना, ईश्वर आपको उससे ज्यादा देगा। मुझे भी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सर के साथ आपके नाम को हम सिंक्रोनाइज कर दें, तो आपको ईश्वर इतना दे सकता है जितना मैं सोचा भी ना हो। सर 2 अप्रैल है मेरी, 2 अप्रैल 1979। क्योंकि सेकंड, मैं अभी कैलकुलेट नहीं करना चाहूंगा उसको, काफी चीजें देखनी होती हैं। बट आपका नाम यहाँ पे अच्छा आ रहा है। नाम ना आपका बेसिकली थोड़ा बहुत गुस्से वाला बना रहा है आपको, कभी कभी शॉर्ट टेम्पर्ड बना रहा है, मगर फिर भी ये इसका टोटल इतना अच्छा है, ये आपको अच्छा रहेगा। आपका नाम आपने बोला 2 अप्रैल, जी। देखिए 2/5 है मेरा। 2 अप्रैल के हिसाब से ना आपका नाम ठीक नहीं है फिर। जो अपनी लाइफ में आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए हैं, मतलब आप, मैं आपको कह सकता हूँ आप हैप्पीली इंजॉय नहीं कर रहे अपनी लाइफ को, कहीं ना कुछ मिसिंग है, चाहे वो मनी सेक्टर लगा लो, चाहे रिलेशनशिप सेक्टर, कहीं ना कहीं हेल्थ, कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि आपका जो नाम आ रहा है वो 9 पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 के ऊपर आ रहा है। अभी हमने बताया है 2 और 9 जब भी साथ में आते हैं ना, वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं जो आपको सेव कर रहा है वो 27 अमाउंट सेव कर रहा है, मगर फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट शायद सभी चीज सिंक्रोनाइज नहीं है तो आप वो नहीं अचीव कर पा रहे, मगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये आपको आगे जाना हेल्थ इशू दे देगा, जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी ना, ये आपको हेल्थ इशू देगा। ओके। क्योंकि जो ये वाली साउंड है ना, एस एच, एस एच के बाद यू भी लग गया आपके, जी। तो ये प्रॉब्लम देगा देगा। मतलब एस एच की साउंड बुरी होती है, मगर एस एच के साथ यू भी लग जाए तो इस साउंड को इनहांस कर दिया इसने। आपके पॉजिटिव पॉजिटिव कंपाउंडर ने इसको रोका हुआ है, मगर कितना होल्ड कर पाएगा मैं कह नहीं सकता, इसको कह नहीं सकता। तो बेटर रहेगा कि इसको चेंज करा जाए। सर नाम चेंज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग जो नाम चेंज करते हैं ना, वो किसी भी पेपर पे नाम चेंज नहीं करते हैं। हम जी। एक यंत्र बनाते हैं, उससे उसको एक्टिव करते हैं, हम सोशल मीडिया पे करते हैं, अपने आसपास के लोगों को बस ये बोलते हैं, आदत डलवाने की कोशिश करते हैं कि हमें इस नाम से बुलाए, और हम इसको ना एक तरीके से और एक्टिव करते हैं, इसी तरीके से एक्टिव करते हैं। मैंने आज तक अपना नाम 6 बार चेंज किया है, 2.5 साल के अंदर। तो उससे नमस्कार दीक्षित जी, मैं आभार नहीं लेना चाहूंगा आपका, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आपका आशीर्वाद लेना चाहूंगा। और ये उपाय 100% काम करता है, आप करिएगा इसको, बाती वाला, ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। तो मैं भूल गया आपसे क्या बात कर रहा था कि बीच में इंटरप्ट हो गया। नाम चेंज करने के यंत्र के बारे नाम में चेंज बताइए। करने के लिए कभी भी हमको डेट ऑफ बर्थ की, आपने किसी पेपर में नाम चेंज नहीं करना होता। मेरा नाम आगे पेपर में वही चल रहा है जो मेरा पहले बचपन से नाम है। और पर फिर भी मैंने 6 बार नाम चेंज किया, मैंने वाइब्रेशन 6 बार नाम की वाइब्रेशन ली है। सिर्फ एक्सपेरिमेंट करा मैंने अपने ऊपर, और इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे पता लगा कि एक्चुअल में ये गेम क्या है, ये चीज क्या है। तभी मैं इतने कॉन्फिडेंटली ये सब चीजें यहाँ पे बता पा रहा हूँ और कर पा रहा हूँ, और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ इसके ऊपर। इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, और कि स्ट्रॉन्ग बिलीव है मेरे पास। अगर आज की डेट के अंदर ना नया कॉन्सेप्ट आया है मार्केट के अंदर पिछले 1.5-2 साल में, डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट, अगर आप में से किसी को सुना हो। मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, आज की डेट बच्चों के सीजेरियन बेबी होते हैं। जब सीजेरियन होते हैं तो डॉक्टर उनको ना डेट दे देते हैं कि भी 3 या 4 दिन की डेट है, इनमें से जो आपकी सुटेबल डेट हो उसके ऊपर ऑपरेशन करवा लीजिएगा। तो क्या होता है, मैक्सिमम लोग आज की डेट में न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनसे वो डेट निकलवाते हैं कि किस डेट के ऊपर हम ऑपरेशन करवा लें।
और ऑपरेशन करवाने के बाद क्या होता है कि हम उनको वो पर्टिकुलर डेट जिसके अंदर नेगेटिविटी बहुत कम हो, ना के बराबर, वो डेट उनको बता देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो बॉर्न होता है वो ऐसी लकी डेट पे बॉर्न होता है कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली कई सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं। ये बहुत कॉन्सेप्ट आज में चल रहा है, डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट। तो हम नाम भी एक ऐसी चीज है, हम नाम को डिजाइन करके बड़ी सारी चीजें अपनी लाइफ की कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। इस साउंड के इसके अंदर हम एक अल्फाबेट के बारे में पढ़ेंगे, एक एक साउंड के बारे में पढ़ेंगे, अच्छी बुरी, कहाँ पे क्या नहीं करना और कहाँ पे क्या करना है वो सब पढ़ेंगे। हर चीज हर जगह पे नहीं चलती है। 18 तारीख को पैदा हुए हर लोग सक्सेसफुल नहीं होते, और 18 तारीख को पैदा हुए हर लोग हो कि अपने पति से या अपने पिताजी से नहीं जड़ती है। अपर्णा जी ने पढ़ा होगा, ये पढ़ा जाता ना 18 तारीख को 28 तारीख को पैदा हुए तो ये रहेगा वो रहेगा। 28 तारीख को बिल गेट्स भी पैदा हुआ है, 28 तारीख को मार्क जुकरबर्ग भी पैदा हुआ है, 28 तारीख को रतन टाटा जी भी हुए हैं, धीरू भाई अंबानी भी हुए हैं। इतना पैसा क्यों है उनके पास? इतने 18 तारीख को हमारे विराट कोहली 18 तारीख को पैदा हुए हैं, इतना सक्सेस क्यों है? 18 तारीख को जो भी पैदा हुआ है, अगर वो अपने पिता की सेवा करता है, अपने पिता से प्यार करता है, उसको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सिंपल सी चीज है। तो ये कोर्स के बारे में मैंने काफी कुछ बता दिया है। आप इतने ट्रेंड, इतने कुछ हो जाओगे, अपनी लाइफ तो ठीक करोगे, आप अपने आसपास वाले 2-3 लोगों की लाइफ ठीक कर दी तो इतनी ब्लेसिंग मिलेगी आपको, कहने की बात नहीं है। मगर ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी की आंख बंद करके देखने, मतलब अपने आपको ज्ञान को बताने के लिए हमने इस चीज का यूज नहीं करना है। यहाँ पर तो मैंने आपको आपके नाम से बताया, वो ज्ञान दिखाने के लिए नहीं, आपका ट्रस्ट इस साइंस पे बिलीव लाने के लिए बताया है। तो कोई भी चीज हम सीखें तो मैंने आपको बताया सू की साउंड खराब है तो आंख बंद करके हर किसी सू वाले को या डबल ई वाले को नहीं बोलना हमें कि आपको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, उससे उल्टा हमारे को प्रॉब्लम आ सकती है। ब्रजेश जी, मैं आपको काफी देर से देख रहा हूँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? ब्रजेश मिश्रा जी, अनम्यूट करें। सर वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हम एक कोर्स डिजाइन करके लाए हैं जिसके अंदर हम साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, नाम के बारे में पढ़ेंगे, नाम को कैसे डिजाइन करा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे नाम का इम्पैक्ट आता है, कैसे मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो मेरे एक्सपीरियंस में है। आप किसी के नाम की डेट ऑफ बर्थ में एक वर्ड पढ़ के बता दोगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, नाम के अंदर एक चीज देख के बता दोगे ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम नहीं, और वो 100% आपके ऊपर करेक्ट बैठेगी, किसी के ऊपर भी। राज जो क्रिएट करना बताएंगे इसके अंदर आपको। पैसे की प्रॉब्लम आपके लिए आपसे ये तो दूर होगी दोगी। एक कोई पर्सन आपके पास आता है, कोई आपसे बोलेगा मुझे हेल्थ इशू है, आपके हेल्थ इशू ठीक कर सकते हो। कोई बोलेगा मुझे अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है, वो ठीक कर सकते हो। किसी भी लाइफ के किसी भी सेक्टर के अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हो इस चीज से। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और हम जो इस कोर्स पे काम करेंगे वो आपके ऊपर ही काम करेंगे, मेरे ऊपर ही काम करेंगे, किसी और के ऊपर काम नहीं करेंगे। मैंने आज तक अपने 6 बार नाम चेंज किए हैं। मैं आपको एक एक नाम बताऊंगा, मेरा ये नाम था तब मुझे क्या प्रॉब्लम आई, क्या आया, वो क्यों आया वो भी बताऊंगा। मेरा पहला नाम में मुझे क्या प्रॉब्लम थी, अब के नाम में क्या प्रॉब्लम है, अभी जो मेरा नाम है वो नाम मुझे क्या दे रहा है, आगे क्या देगा, वो सब समझाऊंगा आपको, सब सिखाऊंगा आपको। मतलब प्रैक्टिकल वे में पढ़ना सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल वे में, कि आप कहीं पर भी जाओ मुझे ये चीज याद रखो कि हमने जो चीज सीखी है वो हमारे काम भी आ रही है और हम औरों का भी उसके अंदर हेल्प कर पा रहे हैं। लास्ट पेज कीजिएगा। देखिए जी, नाम तो पता ही लग गया आपको। हमारा एक चैनल, ये जो रिकॉर्डिंग अगर आपको दोबारा देखनी हो तो अपना एस्ट्रो नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको लिख रहा है यहाँ पे अपना एस्ट्रो नाम से यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर इस रिकॉर्डिंग को आप दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आप अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आप पर्सनल क्वेरी करेंगे तो वो सारी पेड कंसल्टेशन के अंदर आएगी। पर्सनल क्वेरी हम एंटरटेन नहीं करेंगे। इस नंबर के ऊपर जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है मेरा 9718179112, इसके ऊपर अगर आप कोई कोर्स से रिलेटेड क्वेरी करेंगे हम उसका आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में हम सब कुछ
करेंगे। हम यहाँ पर हर तरह की न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ाते हैं। हम आपने लोशो तो चलो बहुत पुरानी चीज हो गई है, उसके अंदर की चीजें आज के डेट में आती नहीं, हालांकि मैंने भी स्टार्टिंग में लोशो ही पढ़ा था। हम यहाँ पर करेंसी के थ्रू कैसे प्रोडिक्शन करना है वो समझाते हैं। हम केरेलियन पद्धति के थ्रू कैसे करना है वो सिखाते हैं। हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ाते सिखाते हैं, और नामपद हम सिखाते हैं। हर तरह की हम साइंस जो भी नंबर से रिलेटेड है या जो ग्रहों से रिलेटेड है उसको यहाँ पे पढ़ाते हैं, चाहे प्रश्न शास्त्र हो या कुछ भी हो। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो 9718179112 के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये नंबर हमारी टीम के पास रहता है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर आप इसके ऊपर कॉल करते हैं या आप अपनी पर्सनल क्वेरी भेजते हैं तो हम एंटरटेन नहीं कर पाएंगे आपको, क्योंकि सिर्फ हम उन्हीं नंबर्स को यहाँ पे एड्रेस करते हैं जो हमारे पास सेव होते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। कोर्स के फीस के बारे में मैं गुरुमा आपको बता देंगी। आप ओवर टू गुरुमा। हाँ जी, आई होप आप सबने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा और काफी सारी नई बातें आपको सीखने को मिली होंगी। मैं एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करती हूँ, पर ज्योतिष से हम लोग कई बार देखते हैं कि चीजों को जब हम एनालाइज करने लगते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। इट विल टेक मतलब लॉट्स ऑफ टाइम, है ना। लेकिन जब आप नाम, क्योंकि वहां आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट कहते हैं ना आप बस नाम ही काफी है। बिल्कुल एग्जैक्टली जिंदगी बदलने के लिए नाम ही काफी है। आई होप सर के इस कोर्स से आप लोगों को ये बात जानने को मिली होगी। आपको सर ने कोर्स के बारे में जो बताया है, अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उस कोर्स की जो पूरी फी रहती है वो 9112 रहती है। ठीक है ना सर? 9112 है ना जी? जी बिल्कुल। बिल्कुल। और अराउंड 30 क्लासेस, इवन मोर देन 30 क्लासेस भी हो सकती हैं। 30 क्लास नहीं, 30 आवर्स, मतलब सॉरी 12 से 30 15 आवर्स, 12 से 15 क्लासेस होती है। 12 से 15 क्लासेस। और बेसिकली वो क्लासेस का ड्यूरेशन रहेगा सर जैसे कि 2 घंटे अराउंड लेके चलेंगे। तो जो आपके आवर्स रहते हैं पूरे कोर्स के वो अराउंड 30 आवर्स रहते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है ना, लेकिन इसके अंदर आपको सीखने को इतना कुछ मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं, और इतने इजी वे में। सर ने आपसे नाम, नंबर शेयर किया ही है। डेट ऑफ बर्थ और नाम आप लेके आएंगे। हमने किसी सेलिब्रिटी के ऊपर कुछ नहीं करना है, सब आपके नाम पे करना है, आपके आसपास से लोगों के नाम पे करना है। आप अपने आसपास से लोगों के नाम बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, हम सब डिकोड करके आपके सामने बताएंगे इसके लाइफ में प्रॉब्लम है कि नहीं है। आप अपने आप हाँ बोलेंगे, हाँ ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है आप अपने आप करोगे, वो हम आपको नहीं सिखाएंगे। मैं जितने भी हमारे स्टूडेंट होंगे उनका नाम डिजाइन करने में पूरी मदद करूंगा, बाकी मैं आपको सिखाऊंगा। आप किसी का नाम डिजाइन करेंगे, आप मुझसे कंफर्मेशन के लिए मुझे भेज सकते हैं कि ये कंफर्म करिए कि ठीक है कि नहीं है। नहीं तो मैं आपको इतना एक्सपेक्ट कर दूंगा, आपको अपने आप पता होगा कि मैंने जो करा है वो कितना अच्छा करा है। और क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट अपने आप पे कर चुका हूं तो आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप बेस्ट ही करेंगे, क्योंकि मुझे पता लग गया क्या करना है और क्या नहीं करना। मैंने सिर्फ कोर्स करके सीखा नहीं है, मैंने सिर्फ अपने पर आजमा के देखा, खुद अपने पे इम्प्लीमेंट करा। तो जो एक्सपेरिमेंट वाला स्टेज होती है वो उसमें से आपको निकाल दूंगा। सीधा डिलीवरी करोगे आप, मतलब सीधा आप पॉइंट पे आके काम करोगे, अपना ठीक करोगे, अपने घर परिवार के बच्चों का करोगे। एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं, हमें कभी भी अपने पेपर्स के अंदर नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका नाम के अंदर आज प्रॉब्लम नहीं लग रही है पर लाइफ बड़ी है तो कल आ सकती है। अगर किसी के नाम में SHU की साउंड है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम आएगी आएगी। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 9 रिपीट हो गया तो वो कोर्ट केस या लोन लाइबिलिटीज भी देगी, तो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो बेटर है कि हम उससे बच के ही रहें जी। नंबर आपके पास आ गया है, नंबर सर आपसे शेयर कर चुके हैं। किसी की भी कोई कोर्स को लेके क्वेरी रहती है या कोई और क्वेरी रहती है वो सर से कांटेक्ट कर जी। अपर्णा जी, बृहस्पति मतलब अपर्णा जी क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए। अनम्यूट करें मैम। आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है। बाकी
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नाम है आपके हस्बैंड का? ओके ओके जी। अभी तो मैम क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, आप लोगों के टाइम पे बात हो चुकी है। अभी कोर्स की आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। कोई भी क्वेरी रहे सर के दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो अपना एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर आपको भी जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत करता ज्यादा हूँ मैं ईश्वर से। आपका आभार सर, आपने बहुत अच्छा ज्ञान हमसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मैं ईश्वर थैंक से यू ये वेरी प्रार्थना मच। करता हूँ कि आप सबकी लाइफ सुखी रहे, खुश रहे, समृद्ध रहे और जो भी जी हर्डल्स आपके लाइफ के अंदर वो जल्द से जल्द दूर हो। ओम नमः जी, शिवाय। जय माता की। राम राम। राम राम जी, राम राम।